मान सकते हैं कि आप फ्यूचर में, जैसे आपकी ऑडियंस अलग हो गई या हमारे लवी भाई की ऑडियंस अलग हो गई, तो क्या कोलैबोरेशन आपका आ सकता है इन फ्यूचर? कभी देखने को मिल सकता है, उम्मीद लगा सकता हूं इस चीज़ की? कोलैबोरेशन तो मुश्किल ही आएगा, कोलैबोरेशन तो नहीं आ सकता भाई। एक है कि आपके लिए गाना बनाना क्या थेरेपी जैसा होता है? गाना में क्या है, जब गाना लिखने बैठता हूँ ना तो गाना लिख कर ही उठता हूँ, पूरा मतलब फिर जितना भी टाइम लगे। कितना भी टाइम लगे। तो फिर गाने, मतलब गाने लिखने के लिए जैसे कि आजकल के यूथ होते हैं, ठीक है, रैपिंग में खैर हर कोई नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ आज के कल्चर में क्या है ना, ये सारी चीज़ें हो गई हैं फूकने फाकने वाली ना। हाँ आदमी ये सारी चीज़ें ज़्यादा अपने गानों में प्रेफर करता है प्रेफर करने करता के है। लिए। हम लोग करते नहीं तो हम लोग दिखाते नहीं। कि तुम्हारी लाइफ का सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस जो आपने लिरिक्स में कन्वर्ट किया हो? लिरिक्स में पेनफुल, मैं सैड सॉन्ग करता नहीं, लेकिन अभी ईपी की एल्बम एक भी ड्रॉप करूँगा ईमो करके, उसमें सारे इमोशनल सॉन्ग हैं, मतलब जिंदगी लिख दी उसमें पूरी, इस तरीके के हैं भाई। अब बंदे करते हैं गाना डाला, हाँ 1 साल तक गायब है, क्यों गायब हो भाई? वही तो, 11 महीने बताओ क्या गायब, कहाँ या गायब हो तो गए? या तो चीज़ में हाथ मत डालो, हाँ और डाल रहे हो तो उसकी दुकान खोल लो। हाँ सही बात ये है। मेरे पापा ने बताया मेरे को, चीज़ को छुओ मत। अगर तुमने चीज़ छू ली ना तो फिर उसका पूरी उसकी इज्जत करो, अपनी कला की इज्जत करो। अगर तुम्हें एक दिन के लिए किसी और रैपर की लाइफ जीने का मौका मिले तो कौन होगा? और तो है दोस्तों, क्या हाल है सभी के? आई होप ऑल गुड। तो वेलकम बैक टू लूसीफर वर्ल्ड, एक और पॉडकास्ट के साथ। इस बार हमारा जोनर बहुत अलग है, ठीक है, क्योंकि इस समय जो रैपिंग का मामला चल रहा है उसी के चलते हुए हमारे एक बहुत ही खास मित्र आए हुए हैं, ऋषि दरामा भाई। तो इनसे थोड़ी मुलाकात करते हैं और बने रहिएगा इस पॉडकास्ट के साथ। तो ऋषि भाई, एक पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ऋषि से रामा भाई का जो सफ़र था वो कैसे स्टार्ट करा आपने? भाई स्टार्टिंग थी रैप वगैरह, मतलब पहले तो एक्टिंग क्लासेस वगैरह करता था नई नोएडा में, फिर करने के बाद थोड़ा रैप टाइप करना स्टार्ट किया, और लोगों को देख देख के, जैसे एमवी को देखा, एमवी वगैरह का थोड़ा टच में ही करता हूँ चीज़ें, एमवी वगैरह से थोड़ा इंस्पिरेशन वगैरह लेके फिर लिखे। फिर लिखने के बाद 5 साल तक तो वो सेव ही रखे रहे, वो निकाले ही नहीं, ड्रॉप ही नहीं करे, कंडीशन थोड़ा ऐसा था। फिर उसके बाद जब आ गई चीज़ें कि हाँ भाई अब ड्रॉप कर देने चाहिए, उसके बाद हल्के हल्के ड्रॉप करे, फिर थोड़ा पब्लिक का प्यार मिलता रहा, फिर रेगुलर चलते रही। तो आपका जो पहला ट्रैक था तो आपने कौन से ईयर में निकाला था वो? पिछले साल निकाला था, हाँ 2024 में, 24 में निकाला था, दिसंबर में। दिसंबर में। हाँ तो ऑलमोस्ट 25 की स्टार्टिंग ही थी। हाँ तो उससे पहले अगर हम मान सकते हैं कि स्टार्टिंग से मान के चलिए कि 2020 से आपने फिर लिखना स्टार्ट कर दिया होगा, 1920 के कोरोना हाँ टाइम से 20, पीरियड हाँ के। तो जब कोरोना चल रहा था उस टाइम पे मैं गाने लिखता था, मतलब उस टाइम पे लिख लेता था। अच्छा, उस तो time पे। फिर मतलब तो ये सारी चीजें जैसे आपने बताया कि एमी बंटा आपके इंस्पिरेशन है, जी, तो उनका आपने पहला ऐसा कौन सा, मतलब ऐसा होता है ना कि हिट कर देता है यार कि मुझे अब ये काम करना ही करना है इस चीज के लिए, तो ऐसा उनका कौन सा? उनका रफ्तार से उनका बीफ चल रहा था हाँ आई थिंक ये 18-19 की बात है। समथिंग, तो उस हाँ टाइम हम उन्हें सुनते थे, मतलब बीफ चला था उस टाइम, हाँ रफ्तार को सुनते थे, तो एमवीपी का नहीं था उस टाइम नाम। हाँ, जब पता चला कि भाई कोई है और उससे भी ऊपर वाला, जब उनके ट्रैक्स निकल रहे थे रेगुलर के, रफ्तार और इस टाइप के काफी सारी चीजें, काफी ठीक सारी है। चीजें। तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास। जैसे पहला आपका रैप जर्नी एंड इंस्पिरेशन से ही है जी, कि आपका पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें सबसे पहले रैप करने की चिंगारी किसने दी? कोई एक मोमेंट जो लाइफ बदल गया हो, मतलब कोई ऐसा मोमेंट जिसने चिंगारी वाली बात जैसे आपने बंटाई को दे दी थी, हाँ। उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज जिसने आपको उसी मोमेंट से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई हो? उस टाइम मोमेंट, मतलब पहले तो ट्रैक निकाल दिए थे काफी, 3-4 ट्रैक निकाल दिए थे। फिर अदनान की और एल्विश भाई की ना बीफ वगैरह चल रही थी थोड़ा, मतलब उधर बिग बॉस वाले टाइम हाँ से, बिग बॉस टाइम पे जब एलविश यादव तो थे उसमें, बिग उनका बॉस थोड़ा में। बीफ वगैरह चल रही थी, तो मेरे हाँ फ्रेंड लोग बोले मैं हम तो फैन है एल्विश यादव के, हम्म, ठीक है ना। फिर उन्हें मतलब हर तरीके से, मतलब जैसे वो रहते हैं हर चीज़ है उनकी, तो मेरा दोस्त बोला कि भाई एक बार ट्रैक निकाल दे तू, अदनान को डिस कर दे, हो सकता है कि अदनान 007। हाँ अदनान को डिस कर दे। तो फिर मैंने वो डिस ट्रैक निकाला, वो डिस ट्रैक निकालने के बाद भाई रात में, जिसने शाम को 6 बजे अपलोड किया था, पूरी रात में जब एल्विश यादव का फैन पेज है हाँ उन्होंने ट्वीट कर दिया उसको लेके, उसके बाद अच्छा, तो आपके भाई गाने को लेके ट्वीट हो गया एलविश 3 यादव? 4 3 लाख 3.5 तो मतलब रात में व्यूज थे, और मेरे फॉलोवर सब एकदम टॉप पे, ग्रोथ एकदम बिल्कुल टॉप पे। बिल्कुल मिलियन चल रहे थे उस टाइम, इंस्टाग्राम पे भी मिलियन जा रहे थे सारी चीजें। तो सुबह उठते उठते के साथ ही तो फिर तो आपकी नई दी खुल गई। ऐसा सुबह लग रहा उठा था कि मेरा आपको 2 लाख, मैंने 2 लाख व्यूज, मैंने भाई ये तो क्या हो गया। खतरनाक सीन था। दूसरा आपके लिए कि तुम्हारे घर वाले जब पहली बार तुम्हें रैप करते हुए सुने तो उनका रिएक्शन क्या था? पहला ही गाना जो आपने पहले ड्रॉप करा वो था, उनका एल्विश यादव वाली बात तो खैर अभी बहुत बात की बात है, उससे पहले भी आप रैप बहुत करते हुए बढ़िया था, फैमिली से स्टार्टिंग। ऑलवेज सपोर्ट रहा है हर चीज को लेके।
मेरे बड़े भाई हैं, 2 बड़े भाई हैं, दोनों सपोर्ट हैं, बहनें वगैरह सब सपोर्ट करते हैं और मम्मी पापा भी करते ही हैं। मतलब पढ़ाई वढ़ाई तो उनको बोल दिया कि ग्रेजुएशन वगैरह तो हो गई, हाँ अब जो होगा वो होगा। अब मन है नहीं करने का वैसे कुछ भी, पापा का भी आपको पता ही है अच्छा खासा सही है ना, चलता है तो बढ़िया मन है चीज। नहीं करने का। लेकिन यह है कि अब मेरा जोनर अलग हो गया, थोड़ा मैं अलग दिशा में चला गया, तो वो लोग फुल सपोर्ट है कि चलो कर रहा है तो बढ़िया है। बाकी ऐसा नहीं है कि पढ़ो ये करो वो करो सरकारी नौकरी ये ऐसा वैसा। काशीराम में वैसे अगर जनरली देखा जाए, एक चीज मैंने एनालाइज करी है कि मुझे करंटली अभी 12 साल कंप्लीट हो जाएंगे काशीराम में। ऐसी चीजें जैसे रैपिंग हो गया, ठीक है, रैपिंग हो गया, या कोई एथलीट वैथलीट तो है खैर सोनेक्स स्टेडियम में बहुत हाँ, सारे हैं, पर काफी रैपर ही मेरे ख्याल से काशीराम में एक दो ही हैं, जैसा आप हो, एक हमारे क्या नाम है लवी भाई हैं वहाँ पे, हाँ तो वो भी तो रैप करते हैं। तो आप शायद उनके साथ पहले कनेक्टेड थे, या क्या सिनेरियो था आपके? कनेक्टेड अगर क्या, आप कंफर्टेबल हो तो बता सकते हैं, इट्स ओके, कोई वैसी बात नहीं है। नहीं कनेक्टेड क्या, पहले तो हम्म, साथ में रहते थे मतलब, हाँ और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि है, अभी भी साथ में ही है, मतलब है भाईचारा, मतलब सही है अच्छा। थोड़ा। बट ये है कि वो उनका अलग जोन चल रहा है, वो अलग हम्म। अपना कुछ अलग कर रहे हैं, मैं अपना कुछ और अलग कर रहा हूँ। मतलब वही है कि मतलब एक रैपिंग जैसा होता है ना, जैसे कि मैं मानता हूँ पॉडकास्ट के लिए होंगे बहुत सारे नेम, जैसे वहाँ पे काशीराम में, मेरे का काशीराम में कोई करता नहीं है, करता होगा तो मुझे याद नहीं है, खैर जितना मेरी नॉलेज में मेरे ख्याल से कोई पॉडकास्ट कर नहीं रहा है इस समय। वैसे ही रैपिंग के मामले में आप दो ही हैं जो सामने आए हैं खाली करने के लिए। हाँ तो जैसा हमने सुनी भी थी, काफी सारी चीजें हैं, तो हम क्या क्या सुन लिया। मतलब सुना यही कि मतलब आपने मतलब क्लैशेस वगैरह हो जाते हैं हर चीज में, हाँ हर एक उसमें, तो हम क्या मतलब ऐसा मान सकते हैं कि आप फ्यूचर में, जैसे आपकी ऑडियंस अलग हो गई या हमारे लवी भाई की ऑडियंस अलग हो गई, तो क्या कोलैबोरेशन आपका आ सकता है इन फ्यूचर, कभी देखने को मिल सकता है, उम्मीद लगा सकता हूँ इस चीज़ की? कोलैबोरेशन तो मुश्किल ही आएगा, कोलैबोरेशन तो नहीं आ सकता भाई। मतलब सही है, वो उनका जोनर अलग है, वो कर रहे हैं, मैं तो कह नहीं, रहा हूँ अगर वो भाई। अप्रोच करें या पब्लिक डिमांड पे, जैसे अभी ये पॉडकास्ट जो जाएगा, जैसे कि भाई पब्लिक जानती है भाई, जो जानते हो भाई राम भाई और लवी भाई को, अगर भाई जेनुअनली में अगर कोलेब्रेशन आप चाहते हो तो भाई कमेंट भर देना। बाकी तो सबकी दोनों की पब्लिक देख ही रही है भाई करने के लिए, अगर पब्लिक होगा तो भाई हम तो मोस्ट वेटेड है, क्योंकि अब ऐसी कोलेब्रेशन जब आते हैं ना तो मतलब इंसान पूरा हिल जाता है देखने के लिए कि आपके वर्ड्स अलग होंगे या भाई लवी भाई के वर्ड्स अलग होंगे, बढ़िया करेंगे। हाँ सब चीजें अपनी हाँ जगह ठीक है, वो अपना बढ़िया अभी रहेगा मामला बिजी हैं करने के चीजों लिए। में, मैं भी अपना कर रहा हूँ। तो रिएक्शन तो बढ़िया रहा था आपके घर वालों के, मतलब ये बहुत तो बढ़िया एक और रिएक्शन क्वेश्चन था। आपका ये है कि अगर रैप नहीं करते तो आज आप क्या कर रहे होते? रैप नहीं करते तो फिर मतलब एक्टिंग जेन्युइनली क्लासेस में एक तो बार आप अपनी आंख बंद करें, नॉर्मल परसेप्शन करना कि अगर मैं रैपिंग मैं का भी मतलब कोई यही जॉब वगैरह कर रहा होता कहीं पे। जॉब वगैरह, मतलब वही लूप सर्किल में इंसान फंस हाँ जाता लूप है। सर्कल में सुबह 8 ठीक बजे है, जाना, शाम को 8 बजे हाँ जाना। लूप सर्किल में तो आज सभी लोग फंसे, हम भी लूप सर्किल में ही हैं, बट हम थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं अपने एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए, हाँ करने वही। के लिए, तो आपने भाई इंस्पिरेशन के लिए बढ़िया है, ठीक है। हम्म। और दूसरा फिर जोनर आपका स्ट्रगल और इमोशन से आता है कि क्या कभी ऐसा मोमेंट आया है कि लगाओ कि सब छोड़ देता हूँ, ये मेरी बस की नहीं है, और उस वक्त किसी चीज ने अभी आया था तुम्हें भाई रोक लिया पीछे हो? ही, 2 महीने पहले ही तो आया था। क्या चीज हुई थी? गाने सारे रिकॉर्ड थे, हाँ। ईपी ड्रॉप होनी थी, कोई दिक्कत आ गई फिर एकदम अचानक से। दिक्कत हमारी साइड से नहीं है, दिक्कत दूसरी साइड से थी। दिक्कत आ गई थोड़ा कि उस भाई को भी समय नहीं मिल पा रहा था, टाइम इश्यूज थे बहुत मतलब सारे। दिक्कत क्या हुई, प्रोडक्शन की तरफ से? हाँ प्रोडक्शन की साइड से दिक्कत थी थोड़ी सी, अच्छा मतलब ऐसा था कि प्रोडक्शन, वो थोड़ा बाहर थे कहीं तो आप पे। मेरे ख्याल से कहीं फ्लेक्स में करते हैं शायद प्रोडक्शन? हाँ फ्लेक्स भाई है, वो करता है चीजें। अच्छा अच्छा, तो मुरादाबाद में ही है वो मुरादाबाद में करने, ही है। क्योंकि अपनी ऑडियंस जो है ना काफी बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, वो चाहती है कि जब बात मतलब सारी चीज हो रही है तो एक नॉर्मल तरीके से स्टेबलाइज तरीके से सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हो, ठीक चलती है। रहे तो मतलब ऐसा था, फ्लेक्स भाई बाहर थे, ईपी हम्म, ड्रॉप होनी थी, तो उनको समय नहीं मिल पाया क्योंकि गानों पे काम करना था। हाँ फिर ऊपर से और भी प्रेशर था। अब जब इतना प्रेशर था तो मैंने कहा भाई ईपी कैसे ड्रॉप होगी, हाँ। क्योंकि जून के स्टार्टिंग में होनी थी। तो फिर वो बोले अब मैं करता हूँ काम, फिर वो नहीं हो पाई चीज़ें टाइम पे। अच्छा। अगर एक गाने में 7 दिन भी लगता मिक्स मास्टरिंग होने के बाद भी, सब हम्म, चीज़ें फाइनल होने के बाद, तब भी एक महीना ही मान लो। अभी एक भी महीना। डेट लॉन्च थी, तो फिर वो ईपी ड्रॉप नहीं हो पाई। अब फिर अब एल्बम ही करूंगा, पूरी करूंगा तो। अच्छा, तो लगभग आपकी ईपी में कितने गाने हो सकते हैं? ईपी में तो 4 ही होते हैं। हाँ, अब एल्बम आएगी तो एल्बम में कम से कम 12-13 तो होंगे। तो 12-13 के लिए फिर आपका मतलब वही शूटिंग टाइम, फिर कुछ कई मैंने ऐसे देखा, जैसे मैं कई बार मतलब मैं रैपिंग को खैर मैंने ऐसे प्रॉपर नहीं जानता था कि रैपर क्या होते हैं, बट एक सडनली मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था 2016-17 में, ठीक है, ऐसे गाने वाने सुन रहे थे, तो सोते सोते वही एक डिनो जेम्स का याद है गाना लग गया था, अपने आप सजेशन में आ जाता है। फिर मैंने सुना, वो कान में लीड लगी हुई थी, मैंने कहा कि यार ये क्या चल रहा, बवालपंती स्टार्टिंग में, क्योंकि उनके याद है गाने में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड या जो भी थी उनके बारे में थोड़ा कुछ करा था। क्लाइमेक्स दिखाया था, ठीक है। उसके बाद जो उसने शुरू करा भाई,
पहली लाइन ही जो मतलब खतरनाक थी क्या कि आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद मी से लेकर पूरा वर्ड्स मैंने सुना। मैं कहा भाई क्या कर रहा है बंदा, ये क्या लिख रहा है, क्या बिल्कुल, पोएट्री करी है, वो तो मतलब अलग। एक एक लाइन बिल्कुल कनेक्टेड होती है सेम तरीके से। अगर आप लोग देखो ना तो उनके, जिनका आप नाम बता रहे हो, उनके गानों पे व्यूज बहुत कम है। अभी आप सर्च करके देख लो ना, हाँ कुछ ही जो गाने हैं, जब से हसल बैठे हैं वो, हाँ तब से थोड़ा ठीक है। मतलब हसल में बैठे हैं भाई, वो लेजेंड है। मतलब जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो जाहिर सी वही बात obviously है, वहां तो बात कोई है। भी बैठ सकता है। जिनके मिलियंस व्यूज आ रहे हैं, हाँ पैरा भाई हो गए, ये MC स्क्वायर हो गए, तो ये लोग भी तो वहाँ बैठ सकते हैं। बट क्या है ना कि वो लोग बैठते हैं वहां, लेकिन उनके गानों में व्यूज नहीं है। उनके गानों में वही 1 लाख 2 लाख 50,000 80,000। ये वाला गाना जो आप बता रहे हो ना, इस पे मिलियन है। यादें हो गया, उनका गर्लफ्रेंड हो गया, मतलब गर्लफ्रेंड उनके हो गया। उनके मतलब ऐसे ऐसे गाने हैं कि मतलब सुन के ना, मैं तो खैर मैं रैपिंग को तो मैं इतना उस तरीके से नहीं देखता हूँ, नहीं बट मैं सुनता हूँ इन लोगों के, मैं रफ्तार को फॉलो करता हूँ। सुना। रफ्तार के डिस है, मैं अपने मोस्टली गाने में, मैं जब स्कूल भी ज्वाइन मैंने जब करा था तो मेरे हर गाने पे मेरा रैपिंग ही लगती थी। ठीक है, वो कहते थे भाई अपना सैड सॉन्ग लाओ, मैंने क्यों लाओ भाई, जो लाइन है हमें समझ, ये ये भी हो हमें सकता है समझ कि आ रहा है। हमारा जो प्रेस्पिरेशन है उस लाइन को समझने के लिए शायद दूसरे बंदे दूसरे नहीं इंसान समझ का ना हो, पाए सही करने बात के है। लिए। सही बात है भैया। हाँ, उसी के लिए ये है कि अगला क्वेश्चन, जैसे मैं उसको एज एज थेरेपी उसको लेता हूँ गाने को अपने। बहुत सारे मेरे जो क्रशेस थे पहले, जो मैंने उसको गाने को सुन के ओवरवेलमिंग करे अपने लाइफ के लिए, उसी तरीके से एक है कि आपके लिए गाना बनाना क्या थेरेपी जैसा होता है? गाना मैं क्या है, जब गाना लिखने बैठता हूँ ना, तो गाना लिख कर ही उठता हूँ, पूरा मतलब फिर जितना भी टाइम लगे। कितना भी टाइम लगे। तो फिर गाने मतलब गाने लिखने के लिए, जैसे कि आजकल के यूथ होते हैं, ठीक है, रैपिंग में खैर हर कोई नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ, आज के कल्चर में क्या है ना, ये सारी चीजें हो गई हैं फूकने फाकने वाली ना। हाँ आदमी ये सारी चीजें ज्यादा अपने गानों में प्रेफर करता है प्रेफर करने करता के है। लिए। हम लोग करते नहीं तो हम लोग दिखाते नहीं। अब जो लोग कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि सोचो कि हम लोग हैं, हम लोग जॉइंट वगैरह नहीं पीते, हम लोग ये चीजें नहीं करते, हाँ तो हम वो गाना रिलेट नहीं कर सकते अपने ऊपर, ना, क्योंकि ये हम तो ना है। हम अपनी स्टोरी पर लगा सकते हैं ना हम किसी चीज पे। आप रिले- पीते हो तो आप लगा सकते हो। हाँ तो मैं तो ये चाहता हूँ कि चीजें जितना बच बच के चले ना, जो फैमिली भी सुन ले। मतलब गालियां मैं भी देता हूँ गाने में, लेकिन हाँ। डिस ट्रैकों में। कमर्शियल म्यूजिक में मेरे को एक भी गाली नहीं होगी। जब लगता है ना, जहाँ पिच है कि हाँ यहाँ दे देना चाहिए, किक आ रही है दे देनी चाहिए, वो वहां दे देनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं कहता पब्लिक से कि आप लोग भी भाई ये जो मैं कर रहा हूँ वही करो, थोड़ा अलग करो, गाली करने गलौज के मत लिए करो। तो मतलब थेरेपी वाले मतलब ऐसा लिखने बैठा तो फिर लिख कर ही उठता हूँ, चाहे लिख- 2-3 घंटे 4-5 2-3 घंटा। तो एक नॉर्मली एक गाने को अगर प्रॉपर गाना आपको देना है तो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग जाता है उसमें? 3 घंटे में मैं लिख देता हूँ। 3 घंटे पूरा वर्स लिख के फिर बुक लिखने में के बात बाद बनाता मतलब हूँ। जैसे स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, जैसे कि आपके दिमाग में आया, ठीक है, जैसे एक नॉर्मल बंदा लिखना चाहे वैसे तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसको राइमिंग प्लस पोइट्री दोनों चीजों को मेंटेन करके उसको रैपिंग करनी पड़ेगी। जैसा आपने लिख दिया, लिखने के बाद फिर आप सेकंड काम क्या करते हैं? लिखने के बाद वो बंदे की टीम के पास जाता है, हाँ, उस पर काम आपकी टीम जो होती है, हाँ, उस ठीक है, काम के लिए जाता है, हाँ मतलब किस तरीके से दिखाना है। हाँ। फिर डायरेक्शन वाला बंदा जो है, उसको हम्म। सुनने के बाद वो डायरेक्शन देखता है कि इसकी डायरेक्शन किस तरीके से करी अच्छा, जाएगी। गाने की मतलब जैसे पिक्चर में मतलब वैसे मैं जिस दिन हो जाता है रिकॉर्ड हम्म। वगैरह हो जाता है, उस दिन बुला लेता हूँ स्टूडियो सबको, तो एक बार सुनाता हूँ सबको कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो वो लोग फिर बताते हैं कि अब क्या करना चाहिए। वो अच्छा, डायरेक्शन वाला बंदा डायरेक्शन देखता है, लोकेशन हम्म। वाला बंदा लोकेशन देखने चला जाता है। मतलब कि ये मैं ऑल साइड से फ्री रहता हूँ, कि मेरा ये है कि बस जिस दिन शूट होगा मेरे पास फोन आएगा, भाई शूट है और इतने तारीख का डिले मतलब रख लो, या जैसे आप फ्री हो तो वैसे करके हम लोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी पहले इतने बड़ा तो लेवल नहीं है हमारा कि हम 50-60 बंदों की टीम काम कर रही है। जितने बंदे काम कर रहे सारे अपने भाई हैं, बिल्कुल, जो स्टार्टिंग के साथ में है ना क्लासमेट वाले, वो भी हाँ अभी तक मतलब साथ। वही हाँ, वही है तो बाहर क्या का नाम है, बंदा डिवाइन रखा की हुआ जो है। लाइन है कि साथ भी थे साथ अभी भी तो साथ हैं। हाँ, 7वीं से 7 दोस्त अभी भी साथ हैं। चलो बढ़िया है फिर मामला करने के लिए। और एक और है कि क्या कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ का सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस जो आपने लिरिक्स में कन्वर्ट किया हो? लिरिक्स में पेनफुल, मैं सैड सॉन्ग करता नहीं, हम्म, लेकिन अभी ईपी की एल्बम हाँ ईपी ड्रॉप करूंगा ईमो करके। उसमें सारे इमोशनल सॉन्ग हैं, मतलब जिंदगी लिख दी उसमें पूरी, इस तरीके के हैं इमोशनल के लिए। इमोशनल सॉन्ग। मतलब पेनफुल क्या, जैसे हम गैंगस्टर शिट देते हैं वाइब वाले, है ना, ना चलते ही वही है, लोगों को सुनने बहुत जो पसंद है लड़के रिलेट कर सकें, हाँ रील्स वगैरह अपनी डाल सकें, स्टोरी लगा सकें, तो हम लोग वो देते हैं। आजकल का यूथ कर रहा है। अभी मेरा गाना आया था असला, उसकी लाइन थी, एक स्प्लेंडर पे 4-4 जावे, डाटा बांध के मुंह पे पान भी है खावे, स्कूलों के बैगों में कट्टा पड़ा है, दिसावर का कल इनका सट्टा लगा है। तो ये क्या है ना कि बंदे, ये वो बंदे हैं जो ये जो हाँ, ये तो लाइन रियलिटी है कि भाई एक स्प्लेंडर बंदे 4-4 जाते हैं। ये सही आप बात है। सुनोगे आप भी रिलेट करोगे, भाई आप भी किसी टाइम पे एक 4 स्प्लेंडर पे 4 बंदे घूमे होगे। ना ना बिल्कुल सही तो जो बात मैं करने है, की। मतलब जो मैं जैसी जिंदगी कट गई ना, तो वही लिख देता हूँ कि भाई ऐसा है कि मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हुआ होगा,
लाइफ तो सर्कल है, वो तो चल ही रहा है बस। मतलब कनेक्टेड वाली बिल्कुल, ताकि आपकी ऑडियंस आपसे बिल्कुल कनेक्ट रहे कि हाँ भाई तो मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आपकी पब्लिक ने बिल्कुल नहीं आपसे पर्सनली कभी डीएम करा हो कि भाई कि राम भाई मुझे इस तरीके के गाने चाहिए या मैं आपको सुनना पसंद कर सकता हूँ? अभी कुछ भाई हैं अपने मुरादाबाद के हैं, कुछ हरियाणा के हैं। अभी बड़े भाई हैं पीयूष भाटी, दिल्ली में उनका गाना आया था फ्लेक्सिन करके, उसमें मैंने उनको वर्स दिया था। उनका फोन आया, बोले रामा वर्स चाहिए। मैंने भैया वर्स चाहिए? बोले लिख कर भेज दे। मैंने भैया लिख के रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ स्टूडियो से। बोले हाँ रिकॉर्ड करके भेज दे। मैंने रिकॉर्ड करके उन्हें भेज दिया। फिर वो बोलते हैं दिल्ली आ जा। अब मैं दिल्ली पहुंच गया, ग्रेटर नोएडा, गुजर है वो उधर ही रहते हैं। तुरंत उन्होंने अगले दिन मेरे को बुलाया, शूट वूट हुआ और गाना ड्रॉप हो गया। लेकिन हम क्या ना, भाईचारे में सारी चीजें नहीं है। उन्होंने मुझसे, मैंने उनको आधे घंटे में वर्स लिख कर अपना रिकॉर्ड करके भेज दिया, मतलब अगले दिन रिकॉर्ड करके भेज दिया आधे घंटे में लिख कर। पहले मैंने नॉर्मल से भेजा फोन पे, फिर अगले दिन स्टूडियो से रिकॉर्ड करके उनसे बीट मंगाई, मैंने रिकॉर्ड करा और भेज दिया। उनने वहां पे अपने जो उनका म्यूजिशियन है उनसे करा के फिर गाना वाना भी आया साथ में। तो मतलब ये है कि मैंने कुछ भाई और भी, उन्हें भी हरियाणवी सॉन्ग दिए। हरियाणवी में करता कम हूँ, लिख देता हूँ। अच्छा, बदमाशी टाइप दे देता हूँ। तो उसमें के फिर आप पेमेंट चार्ज करते हैं उनका कुछ? अपने भाइयों के लिए तो कम करता हूँ। मतलब पीयूष भाई के साथ कोलैब हुआ था तो भाई से कोई, मतलब वो तो भाई हैं बड़े, तो उनसे तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, जैसा अगर कोई आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हो, जैसा भी कोलैबोरेशन अभी कोई व्यूज अभी जब जाएंगे देखेंगे, रील्स में देख लेंगे, आपको कहीं इस पॉडकास्ट में देखेंगे, उनका मन करा अगर कोई बंदा है जो म्यूजिक करते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा है जो म्यूजिक करते हैं, अच्छा करते हैं, तो भाई अभी मेरे पास और बंदे आए थे, मतलब जब मेरा गाना वायरल था, कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम गाना करना चाहते हैं। एक टाइम पे हमारे पास भी नहीं था, तो मैंने कहा भाई अगर तुम में टैलेंट है मेरे को वर्स भेजो, अच्छा होगा तो मैं बुला लूंगा। बोला क्या लूंगा भाई, मैं तो सीधा कहूंगा भाई मुरादाबाद आ जाओ और रिकॉर्ड करो, और जिस दिन वीडियो शूट होगी उस दिन एक दिन पहले आपको बुला लूंगा मैं यहाँ पे, या जहाँ पे भी होगी, दिल्ली चंडीगढ़ कहीं पे भी। तो फिर मैंने करा भी, 2-3 बंदों को बुलाया। अभी सागर से है, मध्य प्रदेश से, ग्वालियर सागर, वहां से बंदे हैं जो करते हैं। पुणे का एक बंदा है MC स्टैन के साथ का, उससे मेरी बातचीत चल रही है। और भी कुछ मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि मतलब खैर मुरादाबाद में तो बहुत, अगर होंगे भी तो खैर मुझे तो नोन में नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिस लाइन में आप चले जाते हो उस लाइन की आपको प्रॉपर नॉलेज होगी। अगर मैं जिम कर रहा हूँ तो मुझे सब पता होगा भाई, मेरे फीड में भी जिम की वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, ये पता नहीं इंस्टाग्राम पे पता कर लेता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम यही बोलता है, वो नेट वेट जो भी होता है, क्योंकि आप उसी बंदों से कनेक्टेड करने स्टार्ट हो जाते हो। जैसे मैं अभी थोड़ा बिग बॉस देख रहा हूँ तो फिर मेरी सारी चीज बिग बॉस में आ जाती है। मैं 17 में देख रहा था, मुनावर फारूकी को देखता था, 17 का आ रहा होगा सब कुछ, उस 17 का आ जाता है। अब 19 का बशीर के लिए आ रहा है तो बशीर के लिए आया जा रहा है। ऐसी काफी सारी चीजें आती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग मान के चलिए, जैसे कि आपकी तो लोकल की बात होगी मुरादाबाद की, ठीक है, आपके अगर मैं टॉप 3 आर्टिस्ट बोलूं, ठीक है, अगर आपको मौका मिले कभी करने का, ठीक है, सामने से अप्रोच आए या आपको मौका मिल जाए कि आपको बोले कि कोई भी एक ऐसा नोन पर्सन जो आपसे बोले कि हाँ भाई मुझे, तुम्हें ऑप्शन देता हूं मैं, इनके साथ तुम्हें करना ही करना है, तो तुम्हारे 3 बंदे कौन से होंगे? MVP बंटाई, ठीक है, टॉप पे भाई। अगर वो मेरे को बंदा अभी मैसेज कर देना तो मैं अभी यहाँ से उठ के उसके बाद चला जाऊंगा। मतलब कि उसको इतने तरीके से हमने सुन लिया, मतलब मैं 19 से सुन रहे हैं ना उसे, 26 आने वाली है, हो गए 5-6 साल तो हो गए। एक लड़का आया दिल्ली का, तुषार नागर, उससे मेरी बात हो रखी है, मतलब बात हुई है, अभी मुलाकात भी होगी जल्दी, जिसका GTA लाइव गाना आया था, बहुत बढ़िया गाना था। मैं जब भी मिलूं मुझसे करती रहती Q&A में आने वाला, याद आया उसका, वो भाई इंस्टाग्राम वायरल बैंगर, बहुत धांसू बनाता बंदा वो, कसम से। उसका जो फनी बैंगर्स होते हैं ना, बहुत तगड़े। और बाकी तो अभी तो कुछ नहीं है, बाकी हाँ ये 2 हैं, साथ मन है करने का कि भाई अगर कभी ऐसी चीजें हुई तो करेंगे। अच्छा, एक एमी बंटा, एक आपका तुषार नागर बहुत बढ़िया, और पैराडॉक्स। अच्छा, पैराडॉक्स। लेकिन मतलब पैरा भाई को एक तरीके से देखा जाए तो मैं उनको इतना सुनता नहीं हूँ, बट क्या है ना, उनके जो कुछ गाने हैं, जैसे मैं भी रिसेंटली गाना सुनता हूँ बहुत ज्यादा। एक ये यूपी के हैं, क्या नाम है उनका, पैंथर। हाँ, ये गाना उनका भाई, उनका अगर एक उनके साथ बहुत मन है, जब उनका गाया था कमर तेरी पेंडुलम चलती फिरती तू है फिल्म, तो मतलब वो यूपी टच देते हैं ना, बिल्कुल धांसू वाला जो हम लोग देते हैं वो वही देते हैं, बहुत सारी चीजें करने के लिए। तो मेरे ख्याल से और भी हैं, जैसे मैं तो कहता हूँ, मैं इन चीजों में जैसा होता है ना कि आवाज वाली बात है, हो सकता है कि मेरा मन करे भाई मैं भी लिख के गाना गा दूं, पर वो इतना इजी नहीं रहता। जैसे प्रोसेस आपने बताया कि आपको पहले लिखना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक स्टूडियो होगा, ठीक है, जैसे पॉडकास्ट के लिए हमारा भी एक स्टूडियो कनेक्टेड है मेरा, आपका भी फ्लेक्स म्यूजिक जो भी आप बता रहे हैं, ठीक है, वहां जाते होंगे, बातचीत चलती होगी, उसके बाद निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि गाना निकालना तो खैर कोई बड़ी बात है, पर गाना को उसको अपनी वैलिडेट करते हुए चलना, बहुत काफी सारी चीजें फिर उसमें चेंज हो जाती है, ठीक है। आपने गाना निकाल लिया, अच्छा, ठीक है, आपके अंदर हैबिट होगी, जैसे मैं एज ए टीचिंग लाइन हूँ, ठीक है,
मैं 10th क्लास को पढ़ाता हूँ, 12th को, 11th कोई सी क्लास को पढ़ाता हूँ, तो मैं कंटिन्यूसली यहाँ पूरे साल पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट सेशन में फिर नए बैच पकड़ूंगा। नए बैच इसी तरीके से आपका गाना फिर आता रहेगा। जो एक बार मान के चलो एक बार अभी तो बहुत लेट हो गया ना, 3-4 महीने लेट हो गया सॉन्ग। आपका है ना, आपका जून में आने वाला था, अब आपकी ईपी आने वाली है। ठीक, अभी डाला है, फिर अभी सितंबर के लास्ट में एक सॉन्ग डाला है। सितंबर के लास्ट में। कोई नहीं, आपके जितने हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में जितने गाने हैं सारी अपनी पब्लिक जो भी है भाई देखने वाली, जो रैपिंग में इस पे इतना रिस्पॉन्स भी नहीं आया क्योंकि ये बहुत, क्योंकि ऑडियंस जो होती है ना, ऑडियंस का होता है कि उसे हर महीने मसाला चाहिए। ऑडियंस तो यही है, वो कनेक्टेड करती है ना, वो इतने 3 महीने आपने देखो आपको भूल जाएंगे। हाँ ये तो है, 3 महीने आप दिखना बंद हो जाओगे तो कोई दूसरा आर्टिस्ट आएगा, फिर वो दूसरा आर्टिस्ट को सुनेंगे। ऑडियंस खराब नहीं है, हमारी टाइम सिचुएशन जो है ना वो बीच में बिगड़ गई थी। ऑडियंस अपनी जगह ठीक है, उसे तो अभी भी कुछ लोगों ने सुना ना, सुनना चाहते तो व्यूज ही नहीं आते गानों पे। मतलब कि सबसे लोएस्ट जो व्यूज गए उसी गाने पे गए जो अभी डाला। अच्छा, करने के लिए। खैर, फिर एक और चीज आपके लिए कि जब लोग आपको अंडरएस्टिमेट करते हैं तब आपको कैसा लगता है? सही, मतलब अब देखो भैया मैं आपको बताऊं, जो इंसान आपको बुरा कह रहा है, ठीक है ना, हमें उससे प्यार से बात करनी है। जो आदमी आपको अच्छा कह रहा है उससे तो करनी है। अपना जोनर ही अलग हो गया है ना, हम किसी को हेट दे ही नहीं सकते। वही तो, पहले की चीजें थोड़ी चेंज है, बट मैं शायद इस चीज को नहीं मानता। आप उसको जानते हो, रजत दलाल को? हाँ ठीक है, आपने उसके मेरे ख्याल से उसको मैंने पॉडकास्ट सुना था भाई, वो ओपनली बोलता बंदा जो बोलता है कि हाँ भाई तुम मुझे अच्छे लगते हो तो अच्छे, बुरे तक तो तुम भाड़ में जाओ। हाँ। तब भी उसके बावजूद भी उसकी जो लाइंस होती हैं वो हर बंदा पता नहीं कैसे रिलेट। मैं बताता हूँ, वो रील्स क्रॉप हो जाती है ना चीजों को लेके। हाँ, कट करके जो डालते हैं रील्स। अगर मैं ये वाली बात बोल दूं कि भाई मेरे टक्कर कोई रैपर ही नहीं है, हाँ ठीक है ना, मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ, मतलब सब ऐसे में जाओ, मैं अपना ये वो हूँ, तो ये तो फिर या तो हम उस पीक पे बैठे हों कि हम ये बात बोलने के लायक हो। रैत भाई बोलते हैं तो वो उस पीक पे है कि वो अगर 50,000 बंदा उनको हेट दे रहा है ना, तो कम से कम 1 लाख बंदा प्यार कर रहा है। ये तो मैं एक बात बता, तो उनका क्या है ना, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, रोज 50,000 गिर रहे हैं, रोज 50,000 बढ़ रहे हैं ना, उनको सब कुछ मतलब लिमिट में है। हम लोग बोल दें, हम लोग तो पंगे राड़े होना चालू हो जाएंगे अगर हम बोल दें कि मैं बेस्ट रैपर हूं। वो तो ये फिर उसमें पता है फिर सिचुएशन क्या आ जाती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, मैंने ऐसे देखा कि साथ वाले बंदे ही जो पर्सनली आपके लिए 3-4 टच में रहते हैं वो तो चला गया, उसके अलावा जो लोकल में आपसे हेलो हेलो करते हैं, आपके सामने कर दिया ठीक है, उसके बाद पीछे बुराइयां, तो पीछे क्या कर रहा है ये ऐसे रैप तो मैं भी लिख के, ये तो बहुत सारे हैं, ये तो इसमें गिनती नहीं है कितने हैं। मेरे टीम के बंदों के अलावा मैं किसी कुछ मानते ही नहीं। सामने से मिलेंगे भाई क्या मिलूंगा, भाई क्या नहीं मिलेंगे तो इलाज कर देंगे फिर, और यही कर सकते हैं। मतलब जैसे भी हम करें। अभी क्या होता है ना कि मेरे मुंह पे तो भाई बहुत तगड़ा काम कर रहा है तू, कसम से कुछ साल और लगेंगे तू फेमस हो जाएगा। उसके बाद जब ये कहीं बैठ के किसी महफिल में बैठे हैं, वहाँ बातचीत चल रही है इनकी, या फिर पार्टी वार्टी चल रही है वहाँ, फिर वहाँ मजाक बनाना चालू कि क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं। वही तो सोचता हूँ कि मेरे हैं साथ के लोग, खुद का कुछ भी वजूद नहीं है, कुछ दुनिया नहीं जानती, कुछ नहीं जानता गली के 4 बालकों के अलावा। वही तो चीजें, यही तो है अंडरएस्टिमेट करने वाली कि आपने जो काम कर रहे हो, ठीक है। मेरा ऐसा सिंपल फॉर्मूला है, मैं भुवन बाम को बहुत फॉलो करता हूँ, उसको मैं 2016-15 से देखते आ रहा हूँ, उनको तो हमने भी देखा। मेरे लिए भाई यूट्यूब के SRK की बराबर ही है, ठीक है। बहुत वो उन बंदे का ये एक सिनेरियो था कि आपको हमेशा अपनी थाली में देखना चाहिए, हाँ, ठीक है। अपनी थाली तुम जैसा कर रहे हो, जैसा अपना मेरा जैसा भी रहता है कि मैं कहीं भी जाके शूट करता हूँ, मुझे पता है सामने वाले बंदे के साथ कोलैबोरेशन लेनी है, उससे बातचीत करनी है, अच्छी करनी बुरी करनी है, सारी चीजें उसमें चलती है। हाँ। उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि भाई क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब उसके साथ हमारे सामने हमारी जो जनरेशन है, ठीक है, हम कोई चांदी की चम्मच लेके पैदा तो हो ही नहीं। सही बात। मुनावर फारूकी की लाइन थी, मैं चांदी की चम्मच में खुद से कमाई है, कलाई भर देती मेरे पन्ने देख। तो उसी तरीके से ऐसा मुझे लगता है कि अपने लोगों को खुद ही बनना पड़ेगा। और एक चीज और भी है कि हम जिस क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास से, उसमें से एक आध बंदा ही होता है जो अपने जो मिडिल क्लास की जो बैरियर होते हैं, या जो क्या कहते हैं एक लो फेस का जो लाइफ होती है, उसको पूरा तोड़ के वो बाहर निकल जाता है इंसान। फिर उसके आने वाली सारी चीजें धीरे धीरे करके फिर होती हैं। जैसे भाई आपने उसको लश्करी को देखा होगा, आप रैपिंग लाइफ में ही हैं तो लश्करी हो गया, पैराडॉक्स हो गया, बहुत सारे हैं। पैराडॉक्स का किसके साथ गाना नहीं आ रहा भाई, हर कोई बंदा उसे अप्रोच करा, हनी सिंह के साथ उनका गाना आ गया, और अभी अमित भड़ाना के साथ भी गाना आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग, अब तो चलता रहेगा, ठीक है। तो बंदे ने कहाँ से स्टार्ट करे कहाँ पहुंचा, तो वो टाइम तो लगता है। चीजें पता है क्या है, देखो जैसे मैंने डिस किया था अदनान, हाँ, तो आधे लोगों ने ये बोल दिया कि एलविश यादव के नाम पे फेम खा लिया। हाँ, तो भाई एलविश यादव ने मेरे साथ बैठ के गाना तो लिखवाया नहीं था, गाना तो मैंने अपनी मेहनत से लिखा था ना। सही बात। मैं उनको प्यार करता हूँ भाई, उन्हें सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैंने उनकी साइड से गाना दिया। बिल्कुल मेहनत मेरी लगी ना भाई, राइमिंग करने में मेहनत मेरी लगी ना,
सब चीज में लगी, सब आपका चीज में। पैसा भी लगा, प्रोडक्शन हाउस सब गाना उस वो गाने करने में पैसा ही नहीं लगा, उस गाने में सिर्फ 50 रुपए लगे थे। 50 रुपए। वो हमने वहीं शूट किया था, हाँ, और वो आपके भी फोन से शूट फोन हुआ से वो? शूट हुआ था, 14 प्रो से शूट हो गया। हाँ। एडिट मैंने खुद कर लिया, और एडिट करने के बाद मैंने अपलोड कर दिया। और एलविश भाई के कुछ फैन पेजेस हैं, और भी बहुत सारे भाई हैं, कनेक्ट है भाई अपना, वहीं उनकी टीम में ही है। तो मैंने गाना ड्रॉप करा, उनको लिंक भेजा, उन्होंने फिर जो कहीं डाला गाना, कुछ भी करा, क्योंकि उनके पास तो भाई बहुत बड़ी टीम है। उन्होंने जब गाना उनके तो डाल फैन दिया, बहुत कट्टर फैन एक है भाई वो। आया, वो मुझसे बोलता, वो मेरा गाना सुन के आया कहीं से, मतलब यूट्यूब पे उन्होंने इंस्टा मैसेज करा, बोला भाई एक काम करो आप। मैंने कहा हाँ भाई। बोला आपने गाना बहुत धांसू निकाला है, आप एक काम करो ना, एलविश भाई को टैग करके मेंशनिंग करवा दो। तो मैंने कहा यार, तो गाना फटने वाला होगा तो गाना वैसे ही फट जाएगा, क्योंकि इसमें जान है, और नहीं फटने वाला होगा तो भाई फटेगा ही नहीं। जब आपको अच्छा लगा ना, आप मेरी ऑडियंस हो, आपको कैसे लगा? बोला भाई बहुत ग्रेट है, फटेगा ये। और जो उससे पहले मैंने अपने अनरिलीज सुनाया था, फैमिली में सुनाया था, दोस्तों को सुनाया था, बोले भैया डाल दो, फट जाएगा ये हिसाब से इसके लिरिक्स हुए है ना, इस हिसाब से एक बात जो पॉइंट टू पॉइंट दी गई है ना, वो हो जाएगा काम। तो मैंने ठीक है, फिर मैंने एक एलविश भाई का फैन पेज था, हमने मेंशन करके उसकी स्टोरी डाल दी थी, उनमें 50-60 यार फॉलोवर थे, उनने मेंशन बैक कर दिया। अब एलविश भाई के फैन पेज से सारे मेंशन बैक जमाने लगे, तो फिर वही है ना, सारे कनेक्ट होते हैं सारे पेजेस उससे, वहां से जो रील फटने के बाद फिर उनने एलविश भाई के फैन पेज है ट्विटर पे, उन्होंने ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने के बाद तो भाई फिर तो उन्होंने भी देख लिया, एलविश भाई ने भी कमेंट वगैरह करे, लाइक वगैरह करी, चीजें बहुत सारी चीजें। एक और सुनने में आई थी उस समय, मैं तो खैर अपनी उस समय लाइफ में व्यस्त था, तो मतलब जब गाना बनाया था हमारे सामने भी आया था, ठीक है, तो कोई बता रहे थे कि एलविश यादव ने आपको मिलने बुलाया था, या जो भी चीज, मतलब वो ऐसी क्या बातचीत थी, मतलब खैर अभी उनकी टीम में भाई रहते हैं, हाँ, उनके मैनेजर हैं एलविश भाई के, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो वो कह रहे थे आना भाई। जब उस टाइम एलविश भाई वो कर रहे थे, शायद रोडीज उसमें थे, रोडीज में थे, उससे प्लेग्राउंड में थे। हाँ, प्लेग्राउंड सीजन 2 में उसमें थे, उस टाइम वो बिजी थे। वहां से आने के बाद फिर वो रोडीज में लग गए, वहां से आने के बाद फिर वो उसमें लग गए, दूसरा शो अभी जो आने लगा उनका, पॉडकास्ट वगैरह जो आया था, मतलब शेड्यूल ही नहीं बना। जाने को तो मैं चला जाऊँ मिल, अभी क्या, अभी जब वो सीन हो गया उनके घर पे, पता है ना, सेफफुली रहे सारे लोग भाई, बढ़िया। अभी उनको क्या है ना कि चीजें मतलब बहुत सारी अब समझ के चलनी चाहिए, मतलब समझ के चल रहे हैं वो। पहले तो देखा ना, पहले उनकी वीडियो देखते थे, कार काफला ये वो, अब वो भाई इंसान जहाँ चलता है वहीं काफला चलता है, इसमें उसकी गलती थोड़ी है। सही बात ये है, तो फिर फैन लोग फॉलोइंग वाली बात है, फैन फॉलोइंग वाली बात है। सोचो हमारी इतनी नहीं है, हमारी तो है ही नहीं, हम तो ये मानते हैं उसके में लिमिटेड। लेकिन क्या होता है ना कि हमारी इतनी है ना, लोगों की उतने में हो जाता है, जो सोचो लेवल पे पहुंच गई ना, तो पता नहीं क्या होगा। खैर है ना, तो हमारा शेड्यूल नहीं हो पाया। भाई है सुमित, वो गया भी था, वो उनके जो दोस्त है अनिकेत यादव, उनके पास वर्क वगैरह था उसका, उनका साथ ही रहता था, मतलब शूट्स वगैरह का या एडिटिंग का, तो वो गया था उनके घर पे एलविश भाई के लिए, मिले भी थे उससे, बहुत सारी चीजें थी। तो सोच के देखिए, कभी आपका फोन आ रहा है अननोन नंबर से, आप फोन उठाते हो तो वो कहता है मैं टीम से बोल रहा हूँ इनकी, और अभी अननोन नंबर उठाता ही नहीं हो यार, सच में नहीं उठाता। नहीं मैं वही तो कर रहा, आप इत्तेफाक से नहीं, खैर अननोन नंबर तो खैर मैं भी नहीं उठाता, मेरे अंदर भी आदत है, उठाते ही नहीं। मैं पहले ट्रू कॉलर पे चेक करता हूँ नंबर किसका है, फिर उठाता हूँ, सीधी बात है। या तो मैं मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मेरे साथ के रहते हैं, उनसे क्या रखा है मैंने कि 2 नंबर है मेरे भी, दूसरा दे रखा है, मैं तो 3 चलाता हूँ चक्कर 2 इस फोन में है, एक उसमें है। एक्चुअली स्कूल से कनेक्टेड है, पेरेंट्स का फोन अलग आता है, तो काफी सारी चीजें, खैर मेरा तो पर्सपेक्टिव ही रहता है, मैंने अपने बंदों को जो है उन्हें बता रखा है कि अगर मुझे कॉल कर रहे हो तो नीचे डाल देना मैसेज, कि भाई मैं वो बोल रहा हूँ, आप फोन रिसीव कर लो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट भी कई बार है, मैंने जो मेरी फीमेल स्टूडेंट जो है उनसे भी मैंने कह रखा है कि अगर आप प्रॉब्लम हो तो फोन कर लो, उनका फोन होता नहीं पर्सनली, इसी चक्कर में मैंने भी लास्ट कुछ मंथ से फोन उठाने शुरू कर दिए अननोन वाले, क्योंकि इत्तेफाक से एक बार मैंने फोन करा मेरे स्टूडेंट का था कि सर आप कहाँ हो, मैं इधर हूँ, मुझे ऑटो नहीं मिल रहा, मुझे उसका एग्जाम था, अच्छा चलो मैं आया 2 मिनट में, फिर ये सब चीजें रहती हैं। इसी चक्कर में ये है कि अननोन उठाना चाहिए। 12:30-1 बजे का फोन आ जाता है, एक बार मेरे पास फोन आया 12:30 बजे, कह रहे शांतनु बात कर रहे हैं, मैंने कहा, कह रहे भैया आप किसी ने नंबर दिया था, मैंने किसने दिया था, कह रहे पता नहीं किसने दिया, फिर आपका नंबर कहीं से आया है, मैंने किस लिए, कह रहे ब्लड डोनेशन के लिए। मैं कहा चलो बहुत बढ़िया काम है यार ये तो। हाँ, ब्लड डोनेशन में तो खैर बहुत सारी, मेरे अंदर तो है नहीं, वरना मैं तो 3-4 बोतल निकलवा दूंगा ना 3-4 बोतलों में तो इंसान निपट ही जाएगा करने के लिए ये रहता है, ठीक है। अब थोड़ा आर्ट एंड क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई। तो इसमें कि तुम जब एक नया गाना लिखते हो तो इंस्पिरेशन ज्यादा कहाँ से आती है, अपनी जिंदगी से या सोसाइटी से या कोई और इशू से? इंस्पिरेशन क्या आती है, देखो चीजें थी, एक टाइम फेज था, वो मैंने वो भी देखा, जैसे नहीं, मैं अभी तो खैर इस क्वेश्चन पे बात बढ़ते हैं, स्टार्टिंग से ही हमने खैर रैपिंग की बात करी है, आपकी जो रियल आइडेंटिटी है कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए, क्यों आए, पब्लिक को शायद बहुत कम को पता होगा। मैं मुरादाबाद में
6-8 साल हो गए रहते हुए। हाँ। मैं प्रॉपर बदायूं का रहने वाला हूँ। बदायूं के आप रहने वाले है ना, हैं। बदायूं उत्तर प्रदेश। मतलब वही 1-2 मिनट में ना आप पूरी अपनी स्टार्टिंग बताइए, मतलब कैसे कैसे हाँ, मैं करने आपको की। बताता हूँ। हाँ। बदायूं में स्टार्टिंग से थे, वहीं से पापा का काम था सारा, बिजनेस हाँ। वगैरह जो भी था। ठीक है, दिल्ली था वो, तो जो फैक्ट्री थी वो दिल्ली में थी जहाँ पापा। फादर के आपके। हाँ, वहां से होने के बाद फिर जब से हम छोटे ही थे, वो सारी चीजें ना थोड़ा स्टेबल नहीं थी, बिगड़ती गई चीजें। हम छोटे थे, अगर हम इस टाइम इस एज में होते तो हमको बिजनेस संभाल लेते पापा का। नहीं, वो लगता है हमें भी कई बार कि उस सिचुएशन में हम होते तो हम कर लेते, बट वही है कि 3-4 साल का बच्चा क्या ही कर सकता है, आप सही बताओ। बात है। और क्या। है ना, हमें तो इस टाइम होश ही नहीं था। तो बदायूं से फिर जब पढ़ाई वढ़ाई की बात आई कि हमारे हिसाब से ग्रेजुएशन वगैरह करनी, पढ़ाई वढ़ाई करनी थी, अच्छी ग्रेजुएशन करनी थी, तो फिर बड़े वाले भैया ने यहाँ घर ले लिया था मुरादाबाद। हाँ। वो जॉब दिल्ली करते थे, तो उन्होंने दिल्ली मुरादाबाद पास था तो उन्होंने ले लिया। अब बदायूं आते थे ना, वो 7-8 घंटे का फर्क उल्टा है, पड़ता होगा। उल्टा पड़ता था। मतलब खरीदा था घर, किराए पे रहता था? नहीं, किराए पे नहीं था, ले ही लिया था। 2011 में ले लिया था, बस शिफ्ट हम 16-17 में हुए थे, अच्छा। जब बन रहा था मतलब थोड़ा। काशी, हाँ, तो मैं भी उस समय आया था काशीराम में, 11-12 में ही था मैं भी। है ना, बन रहा था, ले लिया था, मतलब काम वगैरह चल रहा था। तो फिर जब हम यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ शिफ्ट होने के बाद कॉलेज स्कूल्स वगैरह में 8th 9th 10th क्लास करने के बाद सारी चीज़ें, फिर कुछ चीज़ें ऐसी आई जो होने के बाद भी ना हुई। जैसे कि बहुत सारी चीजें थी। नहीं, आप बताओ खुल, कोई दिक्कत चीजें नहीं। ये अगर थी, मतलब ऐसी नहीं हो, कोई डिफेम ना हो और कोई ना डिफेम वाली बात नहीं है। देखो अब ऐसा होता है ना कि नहीं, मैंने सुना तो बहुत चीजें, वो हर मैं देखता था कोई साथ भी रहता था आपके। हाँ भाई, वो भी हट गया, बहुत सारी चीज थी करने की, है ना। तो जब वो हटा ना, तो 6 महीने तक मैं बिल्कुल। तो आपके रिलेशनशिप में थे किसी के साथ? रिलेशनशिप में क्या मतलब था क्या है, Situationship थी। सिचुएशनशिप भी बोल सकते हैं, रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। मतलब ये की बोतल है, पसंद है मुझे। चलिए। पसंद नहीं थी, फिर? पसंद ही थी, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा था कि फिर क्या हुआ ना, उनका थोड़ा बाहर का सीन हो गया, मतलब आने जाने का। मतलब थोड़ा चेंज, मतलब पूरा लाइफ से एकदम सडन चेंज हो गया। सडन चेंज हो गया। अब यार देखो, सडन चेंज आदमी कोई जाता है तो जाहिर सी बात है भाई, बुरा तो लगता है। बुरा वो है ना कि हम इमेजिन नहीं कर पाते ना लाइफ उसके बिना। आप ये सोच के देखो, जैसे मैं तो खैर मेरी लाइफ में इतने कोई है नहीं, एक पर्सन था, वो चला गया मेरी लाइफ से, मेरी ही गलती हुई से चला गया वो। पर अब जो है, जैसे मेरा फ्रेंड वंश रहता है मेरे साथ, छोटा भाई हो गया, यश है, अगर मैं सोचता हूँ कि अगर इनकी कहीं बाहर जॉब लग जाए या मैं कहीं शिफ्ट हो जाऊं, तो 1-1.5-2 महीने में कैसा लगेगा बताओ। कि मतलब वही कि शाम को फोन आ जाना कि भैया कहाँ हूँ आप, कि मैं बोलूँ कहाँ है भाई तू, ठीक है, कि मोमोज खाने चलना है, मूवी देखने जाना है, या अपने साथ काम करना है, तो सारी चीजें ना आपकी लाइफ में डिफरेंट हो जाती, हिट हो जाती, नए बंदों के साथ कोलैब नहीं कर पाओगे। अब सोचो मैं जिनके साथ पहले वीडियोस करता था, हाँ, ठीक है, अच्छा खासा फेम नेम था, हाँ, वो वो सब बड़े चलती थी, है ना, बढ़िया चलती थी उस टाइम में, मैं ही करता था हमने क्षेत्र में, उधर था कौन था मैं वही तो creator? बता रहा हूँ, काफी कोई, क्योंकि इसके अंदर भी ना एक क्वालिटी होनी चाहिए। मेरे अंदर हिम्मत आप नहीं है कि- यकीन नहीं मानोगे, जब चीजें बिगड़ी थी ना, मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब बहुत सारी चीजें हो गई हैं कि अचानक से सारे पहाड़ एक साथ टूट गए। तो फिर मेरे पास इतने लोगों के मैसेज आया कि भाई वीडियोस क्यों नहीं आ रही, भाई वीडियोस क्यों नहीं आ रही। अब भाई वीडियोस नहीं आ रही, क्या रिएक्ट वीडियोस, उसे क्या बताऊं वीडियोस क्यों नहीं आ रही। सही बात है, तो फिर चीजें हल्के हल्के बदल गई। इसके बाद फिर मैंने कहा भाई देखो, ऐसा किसी के उस पर तो रहना नहीं है, जो हो गया वो तो हो गया, ऊपर वाले ने करवाया तो भाई अच्छे के लिए करवाया होगा, बुरे के लिए ऊपर वाला कभी चाहता भी नहीं। ये तो होता है ना, अच्छे के लिए होता है। ये पॉजिटिव थी माइंड में। हाँ। फैमिली वाले बोले तू अपना कर। फिर मैंने अपने गाने वाने लिखना चालू करे, गाने तो लिख के रखे थे, प्रेजेंट नहीं करे थे, फिर मैंने उन्हें रिप्रेजेंट करा, निकाली उन सारी चीजों को, फिर लोगों का प्यार मिलने लगा, तो क्या बनना ना, तो फिर तो मेरा तो यही सजेशन है कि भाई आप जो काम कर रहे हो, आपके अलावा भी जितने लोग हैं, वो किसी भी लाइन में हो, भाई अपना काम करते रहो। मैं एक बंदे को ऐसे जानता हूँ, 50 पे शुरू करा था, आज के 5 लाख फॉलोवर है, वो अपना ब्लॉग बनाता है। मतलब जो भी मैं तो बहुत लोगों से फॉलो करता हूँ, जो मुझे जेन्युइन में लगता है ना, क्योंकि जैसे मैं मिनी ब्लॉग बनाता हूँ, मिनी ब्लॉग में बहुत टाइम लगा, रिकॉर्ड करना, फिर उसके लिए एडिटिंग लिखना पूरी प्रॉपर तरीके से, भाई सही कह रहे हो। हाँ। फिर उसके बाद फिर एडिटिंग करना, फिर उसके साथ बैठना, सब चीजें करना, तो मतलब पूरा का पूरा ना एक ऐसा हो जाता है ना कि भाई लोग समझते हैं कि वीडियो तो बना रहा है भाई, ये इसमें क्या है, 2 मिनट में एडिटिंग करना, उन्हें पता कट्स कहाँ पे लगने हैं, म्यूजिक कहाँ देना है, फिर साला एक्सपोर्ट की क्वालिटी कैसे बढ़ानी है। हाँ भाई, ये कोई नहीं जानता। वही है ना, जैसे जिसको चाय बनानी आती हो, दुकान वाले को कहना आसान है कि हम भी चाय बना लेंगे, कल ठेला लगा देंगे, पर हिम्मत नहीं है ना लोगों की ठेला लगाने की। सवाल तो यही है भाई, हमने तो लगाया है ना, तो हम में हिम्मत है। वही तो कह रहा हूँ मैं, आपको तो पता ही है सारी चीजें। हाँ, तो ये सब चीजें ना रहती हैं लाइफ के लिए, रहती हैं भाई, हमने स्ट्रगल तो रहता ही है, स्ट्रगल तो बहुत किया है। जिसने आपको खुद ही रुला दिया हो कभी, लिखते हो यार कितना सही लिख दिया यार ये गाना सुन के रोना आ जाता है। वो था, मैंने स्टॉप रैप गाना निकाला था जब अच्छा, कोलकाता में लड़की के साथ जो सीन हो गया था, हॉस्पिटल वाला, आई थिंक, हाँ, नर्सेस के साथ, नर्सेस के साथ जो हुआ था, समझिए भाई इतना रिएक्ट आया था, इतने लोगों ने प्यार दिया था उस गाने पे, मतलब इतनी लड़कियां थी जो जिन लोगों ने वो रिलेट किया,
और अगर आप उस गाने को अभी सुन लोगे आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। ऐसा गाना बनाया था वो। मतलब इतना प्यार मिल गया लोगों ने भाई, जिन मतलब कहते हैं ना कि पूरा जो न्यूज में चल रहा था ना, बिल्कुल आपने डिट्टो उतार दिया अपने लिरिक्स में, डिट्टो उतार दिया कि मतलब एक बार बताओ, हॉस्पिटल में हुआ सारी चीजें, हॉस्पिटल में साला कैमरा ही नहीं था, वही है। किसने डाला, कब हुआ, किस कौन लड़का उसे अंदर लेके गया लड़की को, मतलब सारी चीजें गंदी चीजें, तो भाई कैमरा ही था तुम्हारे यहाँ। तो मेरा वो वर्ड था, वो मैंने लिखा था लाइनों में, उसकी माँ की चीख सुनी गिड़गिड़ा के वो रो रही थी, रोना भी जायज था अपनी बेटी को जो खो रही थी, रात की बात सुबह शिफ्ट खत्म हो रही, लेकिन मेरी बहन मौत की नींद में थी सो रही, दरिंदों ने मारा उसकी दोनों आंखें फोड़ दी, दोनों लेग्स की उसकी बोन भी थी तोड़ दी, जो सबको थी बचाती उसकी जान भी तोड़ दी। ये चीज लिखी थी मैंने, मतलब ये बताया था वही है ना कि एक एक मतलब वुमेन्स के ऊपर एक मैंने रफ्तार का सुना था पहले जो आया था, मंतोयत वाला था, उसमें बहुत सारी चीजें उसने लिखी थी। तो मतलब वही है कि आप अपनी एक मेरा प्रॉपर पर्पस एक विजन को ना लोग अपने रैपिंग होता, गाने में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गाने में आपको भाई साहब उसका कंपोजर चाहिए पहले तो, सही बात है भैया, फिर उसको लिरिक्स को उठाना पड़ेगा, फिर उसको म्यूजिक देना पड़ेगा करने के लिए। कोई भी गाने को आप सैड और वो बना सकते हो अपने कंपोजिंग तरीके से, ठीक है, पर रैपिंग एक ऐसी चीज होती है जिसको आप अपने गाने को उसी मोड में चलाओगे। मैंने 2 हसल 3 हसल देखे पूरे के पूरे, हर एक हसल में आपका एक फेवरेट कंटेस्टेंट बन जाता है। फिर आप वो गलत भी करेगा ना तब भी आपको बुरा कौन लगेगा, वो लगेंगे जज लेंगे, अबे तू कैसे जज कर रहा है सर, तो हम ही जज कर लेते, इससे बढ़िया तो सही बात बढ़िया गाना। सही बात है। पब्लिक को आप देखोगे इंस्टाग्राम पे इसको हिट मिल रही है, इसको हिट मिल रही है, क्यों मिल रही है वही हिट, ऐसी चीजें काफी चलती रहती हैं करने के लिए। पर यही है कि मानना कि भाई इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, वो भी कहीं ना कहीं उनको किसी को भी नहीं पता था करने के लिए, जैसे हमें थोड़ी, आप मुझे कम से कम 6-7 साल से जानते हो, मुझे पता था अपने यहाँ बैठ के कभी शूट कर रहे होंगे, सही बात, बिल्कुल दिमाग में विजन ही नहीं आ सकता कभी किसी के, जब तक वो क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करते नहीं करता, क्योंकि अपने हाथ के साथ के बहुत बंदे हैं, मेरे साथ के भी वो ऐसे ही हैं, खाली बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे वो भी, यही तो फैक्ट है, कुछ भी मतलब जेन्युइनली में कुछ नहीं कर रहे हैं वो करने के लिए, वो उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ कहीं से आ जाएगा, भाई नहीं आएगा। आप जब तक ट्रेन की टिकट करा के नहीं जाओगे तो आप स्टेशन पे भी नहीं पहुंच पाओगे भाई। अब बंदे करते हैं गाना डाला, हाँ। 1 साल तक गायब है, क्यों गायब हो भाई? वही तो 11 महीने बताओ क्या गायब, कहाँ गायब हो गए? या तो चीज में हाथ मत डालो, हाँ, और डाल रहे हो तो उसकी दुकान खोल लो ना, सही बात ये है। मेरे पापा ने बताया मेरे को, चीज को छुओ मत, अगर तुमने चीज छू ली ना तो फिर उसका पूरी उसकी इज्जत करो, अपनी कला की इज्जत करो। अब हम लोग कहीं जाते हैं ना, मेरा गाना 3 महीने लेट था तो कम से कम मुझसे 300 बंदों ने पूछ चुके भाई गाना कब आएगा, गाना 3 महीने लेट पर 300 बंदा पूछ चुका भाई गाना कब आएगा। वो 300 बंदा मेरा वेट कर रहा है कि मैं कब गाना डालूंगा, तब वो 300 लोगों को शेयर करेगा। हाँ, अपनी ऑडियंस रहती है, अपनी ऑडियंस है, तो लोग वेट होता है ना, मिल जाते हैं, प्यार हमें ऐसा लगता है कि चीजें जैसे 50 लोग होते हैं जो बोलते होंगे कि हाँ भाई कि बेकार चीजें, पर 50 में से 10 भी तो होंगे यार कब आ रहा है वीडियो, हम यही तो कहते हैं अभी भी, यही तो पूछते हैं लोग। सही ऐसा सिनेरी होना चाहिए। स्टूडियो रिकॉर्डिंग में कभी कोई फनी या एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ है करते हुए रिकॉर्ड की, भाई लाइट ही भाग गई हो वहां की करते करते, आपका दिमाग खराब हो गया हो, लाइट तो बहुत गाली निकल गई बेकटी तरीके से, लाइट तो बहुत जाती वहां पे, मतलब जाती क्या है, मतलब अब ऐसा कि वो इतना बड़ा सीन कंप्यूटर से तो चल नहीं सकता, इन्वर्टर से हाँ। 2 पीसी हो गए, स्पीकर्स हो गए, एसी हो गया, भाई पूरा ही सिस्टम है वो तो, हाँ। तो वो तो चल नहीं सकता उससे। अब कभी कभी ऐसा हुआ कि फ्लैक्स का फोन आया, बोले भाई रिकॉर्डिंग को आ जाओ, अब मैं रिकॉर्डिंग करने पहुंचा, स्टूडियो में घुसती लाइट खत्म मैं देख रहा भाई 10 किलोमीटर से यार रिकॉर्डिंग करने आया, लाइट खत्म। हम लोग रात में काम करते थे, एक अभी मैंने गाना डाला है उसमें लिखा है, 7 बाले मेरे बहुत तेज हैं, आइंस्टाइन जैसा इनका ही ब्रेन है, रात में रिकॉर्ड करते सुबह फेंक देते हैं ये गाना, और कुछ रैपरों की तो कंपोजिंग भी सेम है समझ रहे हो ना। तो ये हम लोग रात में रिकॉर्ड करके सुबह गाना फेंक देते हैं, हम अगर हम अपनी पे आ जाएं कि भाई करना लगी भाई यार, फ्लैक्स बंदा पता कैसा है, बुद्धि चटा, अगर उसके मन में है ना कि भाई आज गाना फाइनल करना है तो करना है, और उसके मन में नहीं 1 महीने गाना नहीं दूंगा तो 1 महीने देगा नहीं, आपको कल बात आ रहेगा 1 महीने तक गाना दे भाई देगा नहीं। तो आप फ्लैक्स म्यूजिक की बात करें कहाँ पर, मतलब जैसे मुरादाबाद की जो ऑडियंस है, मुरादाबाद में है, नए मुरादाबाद में। अच्छा, नए मुरादाबाद हाँ, वो बढ़िया काम है भाई, बहुत बढ़िया काम करता है। तो जैसे कि अगर मैं मान के चलो मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, मुझे लिखना आता है, या मेरे जैसा कोई और बंदा भी होगा, ठीक है, इन फ्यूचर कभी लिखना हो तो अलग बात है, तो आपने जैसे हम प्रोसेस में पहुंच गए थे कि लिखने के बाद आपने लिख, ठीक है, उसके बाद आपको पहले एक स्टूडियो ढूंढना पड़ेगा। स्टूडियो तो भाई अभी कुछ बंदे हैं, देखो अभी क्या है मेरा, अभी मैंने थोड़ा चीजें चेंज करी हैं, तो मैं अपना खुद का चीजें देख रहा हूँ, मैं माइक लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो मैं चीजें करने की कोशिश करूंगा। अगर हम स्टूडियो पे डिपेंड हो जाएंगे तो फिर हम स्टूडियो वाली हो जाएंगे ना, ये तो है। सोचो अगर आप म्यूजिक बना रहे हो, आप मेरे प्रोड्यूसर हो, आप मेरा म्यूजिक बना रहे हो, अगर आप नहीं हो तो मेरा म्यूजिक नहीं बनेगा। सही बात है, फिर हमें ढूंढने में टाइम लगेगा प्रोड्यूसर, और आपके पास सारी चीजें खुद हैं, तो आप 1 महीने में 4 गाने फेंको,
और गाना लिखा, घर में है चीजें, तुरंत बिल्कुल पहना और बिल्कुल सही बात। बीट चालू करी और चालू हो यही गए। यही 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 तो वहां मैं आपको समय लेना पड़ रहा है कि भाई कब रिकॉर्डिंग होगी, कब करना है। वो हमारा भाई है, फिर भी एक तरीके से हमें समय प्राप्त हो जाता है, रात में भी हो जाता है, दिन में भी हो जाता है। लेकिन अगर हमारी चीजें खुद की होंगी तो हमने बस फिर हम ना माइंड सेट जो है, लिखा रिकॉर्ड मारा, लिखा रिकॉर्ड मारा, मास्टरिंग करी 3-4 दिन और भाई एक हफ्ते में गाना छोड़ दिया, चाहे MP3 डाल दिया। सही है, आजकल तो MP3 भी बहुत तगड़े वायरल हो जाते हैं रील्स पे। MP3, हाँ MP3 उसके बाद फिर वो जैसे अभी मेरे ख्याल डीनो जेम्स की EP आई थी पूरी स्वराज करके, उसमें गाने सब पहले स्टिल हेयर करके था गाना, हाँ उसकी पहले MP3 में हो गया था, उसके बाद वो है। मैं किसी के सुनू नहीं सुनू भाई, डीनो जेम्स के तो जरूर सुनता हूँ, क्योंकि मैं चाह वो उसने अभी पुराना कमबैक दोबारा कर लिया भाई। कर वो बंदे लिया। जैसा गाने बनाता था ना पहले, दर्द हम्म। भरे बिल्कुल बिल्कुल पोइट्री नरेट कर रहा बंदा, ऐसा लग रहा है कि मेरी कहानी सामने, इसको मेरी कहानी कैसे पता लग गई। भाई अब मैं अपनी एल्बम लाऊंगा ना EP ईमो की, वो रिलेट है बिल्कुल, हर बंदे के साथ हुआ है वो जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि ईमो की एल्बम में आते इमोशनल हो गई लिखता है। हाँ मेरी सीधी बात है। घर की सिचुएशन, मेरी चीजों की सिचुएशन, जो भी इस लाइफ में हुआ, सारी चीजें, जो सारा करी मेहनत, आज बैठे हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें, लोगों का प्यार, तो यहाँ तक चीजें ऐसी करी हैं, बहुत सारी चीजें चेंज। जैसे कि अपना चल रहा था, जैसे सारी चीजें अपनी जो हम करते हैं वो एक एंड पॉइंट आ जाता है मनी मेकिंग के लिए, कि भाई पैसा कमाना ही है भाई, तभी तो भले कहने के लिए भाई ये है कि कुछ ले जाना नहीं है जिंदगी में साथ में, वो बात तो बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पे धरती लोक पे रहने के लिए भाई, इसे कलयुग ही बोलते हैं, कलयुग में रहने के लिए भाई साहब एक ही चीज है, वो है पैसा। पैसा, सही बात है पैसा भाई। एक ऐसा साबुन है भाई साहब कि मैंने कुछ गलत भी करा होगा ना, वो भी धुल देगा, कहेगा कुछ गलत ही कहाँ करा है। बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल सही बात हो, है। बिल्कुल सही फैक्ट बता रहे ठीक हो। है, इतनी चीजें हैं करने के लिए, जैसे किंग था भाई, किंग कहाँ से कहाँ पहुंच गया सब। मान के चलो कि भाई मुझे पैसा नहीं कमाना, मैंने अपने पिछले लास्ट पॉडकास्ट में दोनों में बोला है कि भाई मेरा मेरा मकसद नहीं पैसा कमाना, मेरा है फेम कमाना। मेरा भी यही है। फेम इन द सेंस कि भाई कि हाँ मुझे जाने, और थोड़े 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 करके, जैसे लास्ट टाइम मैंने भी प्रभात भाई के साथ करा था, उनके चक्कर में मेरे को उनकी वजह से, उनका पॉडकास्ट उन्हें शेयर करे होंगे, मेरे को आधी पुलिस जानने लगी है। रोड पे भी चलता हूँ ना, कोई 3 स्टार वाला भी होता है, अरे तुम तो वही थे ना भैया के साथ जो करा मैंने कहा। पॉडकास्ट किया। तो सुनने में कितना अच्छा लगता है, वो चीज पैसे वाली चीज नहीं है वो इंसान हाँ ग्रेटफुल, एक पता कि बिग ब्रदर, मेरा तो हाँ। बड़ा भाई मानता हूँ बहुत दिल से उन्हें, बिल्कुल ग्रेट इंसान। अभी आप जो पैसे वैसे वाली बात कर रहे हैं, कभी भी वैसे नीड नहीं होती है, और कभी पड़ भी जाती है तो सिर्फ एक इंसान के पास फोन जाता उनके पास, और वो मेरे लिए ऑलवेज भैया का नेचर ही बहुत बढ़िया था। वो उनका शूट हुआ, उनके शूट के बाद भी उन्होंने रात फोन करा 11 साढ़े, कह रहे कहाँ शानू, मैंने कहा, बढ़िया भैया, कह रहे कि कितना हो गया खर्चा, मैंने कहा, अरे भैया कैसी बात है। उन्हें सामने से अप्रोच करी, मैंने कहा यार बिल्कुल, जबकि एक होता है ना माइंड में, एक बार इंसान कह ही देता है ना, जैसे कि भले ही तुम्हारे पास पैसा नहीं हो कुछ भी, ठीक है, वो कहता था भाई पैसों की दिक्कत हो ना तो बता देना, चाहे था फोन नहीं तो उठाया। इंसान, लेकिन वो ऐसे बंदे हैं ना हाँ, भाई कि तो मतलब लगता है कि हाँ यार हमारे साथ कोई तो खड़ा हुआ है करने, क्योंकि आप हर किसी फ्रेंड से ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि आपको हर चीज में अवेलेबल हो। जैसे आप दोस्ती से होता है किसी से, कोई भाई अमीर होता है, कोई सही कोई बात है, मिडिल मिडिल क्लास होता है, कोई ऐसा भी होता है जो आपके रात के 2 बजे भी काम आ जाएगा, बिल्कुल। कोई होता है 2 बजे काम नहीं आएगा पर वो आपके सुबह के समय काम आ सकता है। तो हमारी इस समय की यूथ जो है, ठीक है, जैसे कि हम तो खैर किसी और को फॉलो करते रहते हैं करने के लिए, बट हमारी जो सिचुएशन है, हमारी यूथ जो है, उसका फ्रेंड पता है क्या सोचता है, वो जो सोचता है कि हमारा एक ही फ्रेंड से हमारे सारे काम है, वो भी मेरे रात के 2 बजे आए, वो मुझे सारा पैसों का अरेंजमेंट कराए, मेरे दुख में भी रहा, दर्द में भी, तो ये पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल तो बिल्कुल नहीं तो है। भाई ये सारी चीजें तब होंगी ना जब आप भी उसके लिए वही हाँ, चीजें कर वही रहे चीज हो। करने के लिए कि भाई तुम तो चाह रहे हो कि हम मैं तुम्हारा एक बार में फोन उठाऊं, हाँ, तुम 12 बार 13 बार फोन नहीं उठा रहे हो, ये उठाती दोस्ती की नहीं। डेफिनेशन बहुत खराब हो जाती है फिर करने के लिए। और ये साला आईफोन वाला जो वॉइस मेल हो गया है ना, ऐसे सुनकर गुस्सा आती है। हाँ, वॉइस मेल में अब वो भी तो नहीं पता ना करने के लिए। मेरे साथ के तो खैर कुछ नहीं कह सकता, पर मैंने बहुत लोग देखे हैं भाई फोन आ रहा बज रहा है, इग्नोर करके रख रहे हैं। अबे तुम्हें बात नहीं करनी है या तुम्हें कहीं और हो तो भाई सिंपली कह दो यार मैं कहीं और हूँ भाई, थोड़ी देर बाद कॉल करना। तो ये चीजें बड़ी बुरी लगती हैं। प्रभात भैया का जो आप बात कर रहे हैं, उनकी मेरी बात हुई थी, गाने को लेके भी हुई थी। हाँ, उन्होंने पॉडकास्ट में बोला था उन्होंने गाने के लिए, उनकी जिंदगी लिख दी मैंने गाने में, और जिस दिन वो गाना आएगा ना, मैं ये तो भैया से कह रहा हूँ, भैया टाइम भले लग रहा है, क्योंकि ये पक रहा है, समझ लो टाइम लग रहा है, ये पक रहा है। जिस दिन ये इंसान टेस्ट कर लेगा ना, उस दिन इंसान कहेगा भाई क्या लिख दिया। मैं होना चाहिए करने, वो तो मैंने उससे उस दिन भी कहा था भैया से, मैंने कहा तुम करो शूट, बिल्कुल छुट्टी लो 1-8 दिन की, हालांकि मुश्किल हो जाती है। मेरे वाले पॉडकास्ट में भी कम से कम उस समय तो उसकी चल रही थी ड्यूटी, उनकी क्या कहते हैं सावन की, मुझे पता है, वो नहीं पता भाई वो कैसे निकल के आए थे करने के लिए। बारिश का मौसम था, फिर हमने भाई साहब मतलब वही क्या मतलब होता है ना कि जो डेस्टिनी में लिखा होता है वो होके रहेगा, सही बात है। मैं तो चाह रहा हूँ उनका गाना निकल ही जाए जल्दी से आपके साथ, तो ज्यादा जल्दी बिल्कुल निकालेंगे जल्दी से। अगर तुम्हें एक दिन के लिए किसी और रैपर की लाइफ जीने का मौका मिले तो कौन होगा और क्यों?
भाई ये तो बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन पूछ लिया। एक दिन के लिए रैपर की लाइफ जीना हाँ चाहो? पूरा पूरा तुम वही होगा, मतलब सिर्फ तुम्हारी माइंड उनके पास आएगा, बाकी चीजें सब उनकी माइंड उस समय हनी डेड हो सिंह। जाएगा। हनी सिंह। हनी सिंह का हनी सिंह को तो भाई लेजेंड, भाई उनके गाने तो कब से सुनने हैं बताओ, आप भी हम भी, बचपन से ठीक है बिल्कुल। ना। जब हम थे क्या बोलते हैं 4th 5th क्लास में, तब वो 25 ईयर के थे, उस टाइम पे ये गाने बजते थे उनके, यार भतेरे और ये बहुत सारी पंगा चीजें वंगा। उनके तो इतने गाने हैं, अगर इंसान बैठने एक एक मिनट भी सुन रहे हैं अभी ना, देखा तो वो कम से एल्बम कम एक ड्रॉप हफ्ता करी ग्लोरी की, लगेगा उनके हिट गाने सुनने में खाली। अभी प्रॉपर 51 वीडियो एल्बम उसकी 51 की गाने ग्लोरियस निकाली भाई, किस्मत है बताओ, एक दिन में शूट करना कर यार, देगा। बिल्कुल तो करने मैं वाली। उनकी लाइफ स्टाइल है, उन्होंने कब जिया वो लाइफ स्टाइल बताओ। उस टाइम पे लैम्बो, पोर्शे, फरारी, उस टाइम पे भाई जब करने के लिए बस नाम ही नहीं था, इंडिया में तो थी नहीं, वो बंदा जानते नहीं थे हम इंटरनेशनल लोग शूट करने कर रहे के। थे उस टाइम पे। लोग तो वो जो है ना, जो क्या कहते हैं, जो रशियन रशियन अब बोलते हैं लड़कियों को उनने तो embarrass भाई करने के लिए, 300-400 एक मॉडल गाने में ठीक नचा है दी भाई, चार। सबको उन्होंने भाई वो करा था, इम्प्लीमेंट कराया था काफी चीजें करने के वन लिए। वर्ल्ड डाउन में इंटरव्यू देखा था मैंने, 400 मॉडल मंगाया था उन्होंने। हाँ वही तो 400 मॉडल बताओ। मैं वही बता रहा हूँ, लड़कियों को उस समय देखने के लिए जैसे लोग देखते थे भाई, सर्च करते हैं कहीं पे कि हाँ भाई मॉडल ऐसा होना चाहिए, उनके गाने में दिख जाते थे पूरे करने के लिए। तो मतलब खतरनाक इस भाई। टाइम का बंदा, मतलब अब मैं भी कितने यही का- चाहता हूँ कि जो जैसी वो वीडियोस दे रहे हैं ना, हाँ। ऐसी वीडियोस देना। मतलब यार तो देखो, जैसे एक वीडियो में, जैसे आपने वीडियो देने की बात करी है अभी, तो एक वीडियो में प्रॉपर, ठीक है, जैसे मान के चलिए, जैसे हम एक एम कर लेते हैं, जैसे मैं अभी वीडियो के लास्ट में बोलूँ कि कहते हैं इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाए, 1000 लोगों का मतलब है कि व्यूज फिर 10,000 के लगभग पहुंचे, तब जाकर आपके 1000 एक लाइक आए, ठीक है। हाँ अगर 1000 लाइक का मैं अगर टारगेट दूं कि हमें भाई उसके बाद हम अपनी वीडियो करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली एक वीडियो में कितना टाइम लगेगा, मतलब गाने बनाने में पूरा, कि मैं अपना एक कोई भी वर्ड्स करने की, वर्ड्स तो खैर नहीं बोलूंगा मैं, सिर्फ अपने आपको प्रेजेंट करूंगा उसमें। मैं आपको बताता हूँ, हम्म, 3-4 दिन गाना लिखने में, लिखने का मतलब उस पे लिख दिया, हाँ फिर उसमें क्या काटना है, जब टीम सुनेगी भाई ये मजा नहीं आ रहा यार, यहाँ ये करो, यहाँ ये करो, और वर्ड वो देने हैं कि जैसे धरती है, तो धरती को क्या क्या बोलते हैं, धरती को जमीन भी बोल देते हैं, ठीक है धरा ना, भी बोलते हैं, धराई भी बोलते हैं, भूमि बोलते हैं। तो ऐसा वर्ड निकाल के लाओ कि भाई साहब की सबको पता हो। धरती तो धरती नॉर्मल वर्ड है, धरती, हाँ, भूमि, भूमि धरा हो गया, जो आप बता रहे हो, जो भी हाँ, बोला धरा। हमने, है ना, जमीन, बहुत सारी चीजें बहुत हैं। सारी चीजें हैं। अब जैसे चश्मा है, चश्मे को ऐनक भी बोलते हैं, सनग्लासेस भी बोलते हैं, गॉगल्स भी बोलते हैं, कई सारे वर्ड है, स्पेक्स भी बोलते हैं, एस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें बोलते बहुत सारी हैं। चीजें। तो वर्ड वो डालो भाई सब यूनिक हाँ, लगे बिल्कुल गाने में कि पर्यायवाची भाई करने बढ़िया रहता है, राइमिंग के लिए, करने राइमिंग के लिए बहुत क्योंकि मैं तगड़ा। सुनता हूँ ना, मैं तो पहले मैं गाना सुनता हूँ पूरा, किसी का आता है, उसके फिर मैं रिएक्शन वीडियो पे जाता हूँ। एक अफाक करके हैं AFI के, वो बंदा बहुत डिटेल में बताता है, वीडियो का रिएक्शन करते मेरा हैं, भी तो रिएक्ट किया था उन्होंने। तो उसमें ना काफी सुनने, मतलब जो आपको जो लाइन समझ नहीं आई बैरियर के समझने के लिए, वो बता देंगे, फिर वो बता देंगे अच्छा इसका पर्सपेक्टिव ये था। हालांकि अब इतने हम एक्सपर्ट हो चुके हैं अब गाने। जैसे जसमाना का गाना आया था, अक्खा होते तेरे या पराड्डा सजना, हाँ किसी को ही नहीं पता पराड्डा क्या, आधा परांदा कहते फिर रहे थे, पराड्डा वो वही। चश्मे का नाम ले रहा था, उसमें पराड्डा हाँ। पहन रखा था उनने, वही तो है ना, पता ही नहीं ना, उसने कहा पराड्डा चश्मा, मतलब पराड्डे की बात कर चश्मा, है ना, वो सोच रहा हूँ भाई क्या है, तो क्या वही ना है? उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है मीनिंग गाने चेंज, का। और फिर अब क्या होता है, गाने का राइम जब हो जाती है। हाँ, जब उसका फिर मीनिंग जब चेंज हो जाता है ना गाने का, तो फिर लोगों को लगता है यार क्या गा रहे हैं यार, फिर इसका रिलेट ही नहीं कर पाएंगे Relate ही करने नहीं की। है। तो ये सब चीजें रहती हैं। ऐसी चीज दो कि मतलब हर इंसान समझ ले, जिसको हाँ। नॉलेज हो वो भी समझ ले, जिसको नॉलेज ना हो वो भी समझ ले, और ज्यादा है फिर डीपली जाओ मत किसी भी चीज में। सही अगर बात हम है। डीपली बात भी कर देते हैं ना, तो हद से 3 से 4 लाइनों में, हाँ ऐसे नहीं कि पूरा गाने में डबल मीनिंग बातें चल रही हैं, मतलब ऐसा वर्स एक छोड़ दो कि मतलब थोड़ा क्रंची हो जाए, मजा सा आ जाए आदमी को, चटक उसका से। था एक डीनो जेम्स की बंदे ने कौन सा गाना निकाला था, उसमें लिखा था कि मेरा गाना सुनना हो, तो मैं लाइन में बोला था, उसका मतलब ये था कि मेरा गाना सुनना हो बैठ के, तो अपने हाथ में डिक्शनरी लेके बैठना, क्योंकि भाई वो बंदा गाने में ऐसी ऐसी लाइनें डाल देता है। एक तो इंग्लिश का बहुत वर्ड इंग्लिश, डालता है। हाँ वो इंग्लिश और मैं तो बता रहा हूँ जेन्युइनली, अगर किसी को इंग्लिश सीखनी हो बढ़िया करके, वो कृष्णा गाने सुन लेना, कृष्णा के कृष्णा, सुनो। हाँ वो बंदा भाई ऐसे करता है गाने की, अपनी आपकी इंग्लिश वैसे ये लोग मेरे अभी कुछ हैं भाई हमारे खुद के भी हैं, और भी हैं जिनकी आप बातचीत कर रहे थे, वो ये बोलते हैं कि मैं अभी कुछ बात हुई थी ऐसी बीच में, सारे भाई बैठे हुए थे साथ में, भाई कृष्णा को क्यों नहीं सुनता तू, फॉलो क्यों नहीं करता इंस्टा पे? मैंने कहा भाई जरूरी है, फॉलो करूंगा तभी सुन रहा हूँ मैं। सही बात है, मैं फॉलो मैंने नहीं भाई, कर रखा, पर है मैं ना, गाने सुनते मेरी हो अभी मैं जब कभी रनिंग करता हूँ या मैं कुछ कहीं ट्रैवल करता हूँ ना, मेरे गाने पे इनफ गाना चलता है, अभी नेवर वो जो इनफ नया वाला, गाना आया उसका, उसके बहुत सारे बस डाउन आया है ना, है, बस डाउन आया है, नेवर इनफ आया है गाना, क्योंकि उससे ना हम रिलेट कर रहे हैं ना गाने से। जैसे उसके साथ रफ्तार का वर्स था कि गाँव में भाई एक बंदा भी, वो क्वेश्चन था आपका हाँ, कि जब आप पूछ रहे थे भाई एक बंदा जो है ना, जो अभी कोलैबोरेशन फट रहा है ढांडा,
मेलोडी वाला। गाना नहीं वो वाला। भाई कसम से आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लो स्पॉटिफाई की, सिर्फ वही है। उस टाइम किसी को सुन नहीं रहा मैं। उसका एक वो पॉडकास्ट की वो भी थी, लाइन भी आई थी, क्या कहते हैं उसके बाद में कोई था दूसरा वाला बंदा जो कह रहा था कि बीट लेके आ जा, तो कह रहा है यार रहमान है जो तेरे आगे बीट लेके आऊं। मतलब अपने ही ओरिजिनल संग में करने के लिए, ठीक है, ये सब चीजें थी। वो तो बहुत अच्छी राइमिंग देते हैं, राइमिंग बहुत प्यारी है और उसकी। बातें एकदम धाकड़ वाली, एकदम जानदार वाली है ना। जैसे आप लोग अभी इनका अंडरग्राउंड आया, वो तगड़ा था। नाइट मैंने तो ब्राउन उनका वो था। गाना सुना था, क्या पता नहीं कौन सी लाइन थी उनके गाने की, मतलब एक गाने था कोहराम करके जो इंट्रो डाला था उन्होंने अपना, कोहराम का इंट्रो। अच्छा, अभी आया नहीं, ड्रॉप हो गया क्या वो? नहीं कोहराम के अभी जितने गाने निकल रहे हैं कोहराम के निकल रहे हैं। कोहराम का इंट्रो था, अगर आपने सुना ना हो तो सुनना हो देखो कोहराम के इंट्रो वो को। उन्होंने जब पॉडकास्ट में बोला ना कि भाई मेरे पास बीट लेके आया था तू, जैसे उनके हाँ, हरियाणवी लैंग्वेज में उन्होंने हाँ, बोला, हाँ। भाई कोई किसी का टैलेंट नहीं ले सकता यार शांति। वही तो सही बात है। मैं रैप कर रहा हूँ तो मैं कल को पॉडकास्ट नहीं खोल सकता, मैं बना ही नहीं सकता। मैं कैसे बनाऊंगा? वो जोनर में नहीं होगा ना जोनर ही करने नहीं के है लिए, मेरा। वही तो करने के लिए, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए चीजें रहती हैं। मैंने सोचा बहुत पहले तक पॉडकास्ट करने के लिए, भाई मैं जब देखता था ना 16 साल, तो मैंने क्या करते हैं लोग कि बात ही तो कर रहे हैं, पर बात पता लगा वो बातों में लोग डीपली एनालाइज कर रहे हैं लोगों के बारे में। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि भाई सारे आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट हैं, सबकी रिस्पेक्ट है, ठीक है, अच्छा हो बुरा हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी हो, भाई हमें भी कोई कैसी नजरिए से देख रहा है, कोई हमें खराब नजरिए से देख रहा है, कोई हमें अच्छे नजरिए से देख रहा कोई है, आपको आइडल मानता है, कोई आइडल मानता है, ठीक है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो चीजें क्या होती है ना, चीजें बहुत बिगड़ जाती हैं। बट जो एक बात है, जो आदमी आपकी कभी बराबरी कर ही नहीं सकता ना, वो हमेशा आपकी बुराई करेगा, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है भाई वो कुछ कर ले, है ना। मैं तो भाई जीत की बात है, जो मेरे लेवल के है भी नहीं ना, लेवल इन द सेंस ये नहीं कि भाई मैं बहुत हाई करूँ। हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ अभी अच्छा गर्म कर रहा हूँ अपने, मेरे पास जो मेरे आसपास ही नहीं भटक रहे तो मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ मैं। क्योंकि तुमने लाइफ में क्या करा भाई, मैं चलो मान के चलो, मैं तो जहां से आया हूँ, मेरा कोई पॉडकास्ट लेगा तब अपनी पूरी कहानी बता दूं भाई, मेरा कहाँ से क्या सिचुएशन रही, मैंने क्या क्या स्ट्रगल करा है, और इस समय मैं किस जगह बैठा हूं। मैं तो अपना को बहुत ब्लेस मानता हूँ भाई। मेरे घर में भाई खाने के लिए प्रॉपर चीज है, मैं जब मन करता है मैं मंगा लेता हूँ, मेरी मम्मी को जब मन करता है मंगा लेता हूँ मैं, ठीक है, एसी लगाए घर में, सब चीजें, सही बात, सब चीजें हासिल करी। कोई ऐसा नहीं कि चांदी चम्मच वाली जो हम बात बता रहे थे, ठीक है। तो अभी हमारी जो बीच में बात जो रुक गई थी, मैं जो बता रहा था कि जैसे सब्सक्राइबर मतलब लाइक पूरे हो गए, तो गाना लिखने के बाद फिर सेकंड प्रोसेस क्या रहता है, आप म्यूजिक उसके बाद जाओगे इंडस्ट्री पे, गाना निकाल दिया तो फिर वीडियो शूट में, मतलब इनका पूरा प्रोसेस क्या रहता है, कितना दिन का टाइम लगेगा? 15 से 20 दिन तो लग ही जाते हैं वीडियोस करते करते, 15 से 20 दिन लग जाएंगे। अरे बाकी तो एडिटर के ऊपर है ना, एडिटर कितनी देर में क्या एडिटिंग कौन आपको टाइम अच्छा दे सकता है बुरा दे सकता है करने के लिए, तो पूरा काम आधा एडिटर का काम होता है करने के लिए, ठीक है। मतलब आपने अपना ज्यादातर तो खुद ही कर लेता हूँ मतलब, वैसे नहीं आपका तो खैर एडिटिंग, मतलब बाकी जो गाने जैसे आप जो रैपर होते हैं, ठीक है, रैपर ने अपना गाना निकालने के बाद वहां पहुंच गए अपनी बीट के पास, फिर बीट वालों ने मास्टरिंग कर दी। क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि कई क्लेम करते हैं कि भाई उसका रिप्लाई उन्हें 24 घंटे में दे दिया, 12 घंटे में दे, 10 घंटे में दे दिया, एक दिन में दे दिया। तो उसमें फिर क्या आपका वर्क प्रोसेस कैसा चलता है? बिल्कुल धड़ाधड़ चलता होगा, या फिर आप उसी वक्त से लेके रखते हो करने के लिए? मतलब रिप्लाई का ये है ना, जैसे आपने बताया कि मुझे 2-3 दिन लगते हैं गाना लिखने में, आपने एक बात ये भी की थी, आपको 3 घंटे 4 घंटे, जब भी आप लिखते हो गाना लिख के उतारते हो पूरा उतार लेता हूँ पहले, बाकी चमकाने में लग जाते हैं 2 दिन। हाँ मतलब ठीक है। कई बार ऐसा हुआ जैसे कि अब उनकी बीफ आई थी पहले 19-20 में, क्या नाम है उनका, एमी बंटाई की बीफ आई थी, उनके साथ रफ्तार का रिप्लाई मार रहे थे, 12-12 घंटे में रिप्लाई दे रहे थे। उनके चक्कर में भाई साहब कितने रिएक्शन वाले वीडियो वाले बंदे थे जिनके घर चल रहे थे, रिएक्शन दे रहे थे करने के लिए। ओरिजिनल गाना नीचे आ रहा है, रिएक्शन वालों का नाम ऊपर आ रहा है करने के लिए। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें थी कि ऐसे देख लीजिए, जैसे आपने बताया कि आपको 10 से 10 दिन मान के चलता आपको गाना रिलीज करने में, ठीक है। आपने शायद अभी कहीं बोला होगा कि आपने शायद 2 या 1 दिन लगा होगा आपको उसका रिप्लाई देने में, अदनान 07 का 24 आवर्स लगे थे, है ना, 24 घंटे लगे ना। तो सेम स्ट्रेटेजी, मतलब आपका फिर माइंड तो चलता होगा उस समय, तो उसी के साथ फिर तो आप वर्क तेज कर सकते हो ना, फिर अपना वर्क तेज कर सकते हैं ना। लेकिन वो उस टाइम ऐसा सिचुएशन ऐसी थी ना कि फेंकना ही था। अच्छा, उसके गाने को डाले हुए 1 दिन पूरा नहीं हुआ था, उसने गाना डाला अदनान ने, और फैजू वैजू ने, सबने उसकी स्टोरी लगा रखी थी, वो तो लगाए सपोर्टिव करने वाले। जब मैंने डाला तो फिर एल्विश भाई ने स्टोरी लगा दी थी तभी तो गाना वायरल हुआ। ना तो बढ़िया है, फिर तो बढ़िया। मतलब आप चाहते तो एक दिन में स्टोरी क्या, उन्होंने तो सिर्फ ट्वीट ही किया था, अगर स्टोरी डाल देते ना तो गाना 15-20 मिलियन जाता कम से कम, बस उन्होंने ट्वीट पे इतना कर दिया कि बहुत सारी चीजें हो गई। तो मतलब आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप एक दिन में गाना निकाल सकते 24 आवर्स में, और 24 आवर्स में शूट भी करके डाल दिया था हमने, शूट भी, रिकॉर्डिंग भी, मिक्स मास्टरिंग भी, सब कुछ कर लिया था अकेला बंदा ये तो फिर बढ़िया था। एक है आपका क्या कहते हैं, आपके अपने फैन के साथ सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस कब? अभी मीटअप हुआ था ना,
आपका? हाँ तब वहाँ गया था, बहुत पब्लिक थी। तो आपको लग रहा होगा, मतलब मान के चलिए कि आपके अगर फैंस हो तो काउंटिंग कितने कर सकते हैं, कितने फैंस होंगे आपके लगभग? अब अभी वहाँ घूमता हूँ शहर में तो मिल ही जाते हैं वैसे मिल तो। तो जाते हैं, करने के लिए। मेरा तो एक बहुत छोटा फैन था, फैन क्या, मैं तो उस समय मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट करी थी, तो मंदिर में था मैं, तो मेरे पास आया, कह रहा आप शांतनु भैया हो? मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। कह रहा आप ब्लॉग बनाते हो ना? मैंने कहा हाँ बनाता हूँ। और तो कह रहा स्टूडियो से एक बार ना, आप जो कह रहे हो स्टूडियो से उठ के मैं आ गया था, हाँ मतलब वहाँ पे 0 पॉइंट से निकल के हाँ हाँ। वहाँ स्टूडियो में मैंने गाड़ी लगाई, मैं उतर के खड़ा हुआ, उस टाइम गाना वायरल चल रहा था। हम्म, मतलब अभी सोया हुआ बिल्कुल नींद में, रात पूरी रात काम करके दिन में ही सोता हूँ। हम्म, अब वहाँ सो के उठ के वहाँ पहुंचा बाहर, तो वहाँ पे बंदे जो बैंक वाले बंदे थे वो हम्म, 0 पॉइंट पे टी पॉइंट है वहाँ, सुट्टा वुट्टा मार रहे थे वो। हाँ, उन्होंने देख लिया गाड़ी, उन्होंने गाना सुना होगा। अब वो आए वो मेरे पास, उनने गाड़ी लाई, मैं निकला बाहर। अब आंखें सूज रही, बाल बाल बिखरे पड़े, लंबे बाल थे उस टाइम पे काफी, हाँ, जूड़ा वूड़ा बंध रहा। तो वो बोले मेरे से आके, भाई आपका गाना सुना था हमने कल। मैंने अच्छा जी थैंक यू। कह रहे बहुत बढ़िया निकाला है। ठीक है। बोले भाई फोटो लेनी है। मैंने भाई फोटो ले लो, बस मुंह धो लूं यार क्योंकि आंखें सूज रही बिल्कुल। मैं घर जा रहा था, सुबह उठ के ऐसे ही बज रहे थे 8 साढ़े 7, इतना ही टाइम हो रहा था। मैंने भाई 1 मिनट रुक जाओ, वहाँ टंकी थी, मैंने वहाँ दे, मैंने अब ले लो चश्मा पहन के तो ये चीज ना, वही तो कह रहा हूँ, जो इंसान का फैंडम स्टारडम बन जाता है ना, तो वो पैसे, आप कितना भी पॉलिटिशियन कोई चला जाए, भले उसका कितने करोड़ की संपत्ति, कोई उसे कुत्ता भी नहीं पूछेगा किसी को, पॉलिटिशियन को, मतलब जो ढंग का नहीं, जैसे कोई बहुत सारे विधायक होते हैं जिनको हम नहीं जानते, हम तो लोकल वाले विधायक को जानते हैं। कुछ विधायक के बहुत सपोर्टिंग मंत्री होते हैं, बाहर के जो पैसे वाले भी हैं, अगर वो रोड से निकल जाए, भले फॉर्च्यूनर, हमें अगर कार देखेंगे, कार के अंदर बंदा नहीं देखेंगे हम, एक तरीके से ये सही तो होता है बात। कार देखने वाली। तो उसी तरीके से है कि भले आपके 100 फैन हो या एक भी फैन हो, और आपका लॉयल बंदा है ना भाई साहब, वो आपको कहीं भी देखेगा ना, तो वो आपको सपोर्ट करेगा बिल्कुल करने के लिए। पर जैसे अभी मैं एज बहुत बीइंग अ सारे टीचर हूँ, मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट होते हैं ना, मैं पब्लिक में खड़ा हूँ 7-8 लोगों के बीच में। एक की बात है, अभी फिलहाल 2-3 हफ्ते पहले की बात है, मैं ऐसे ही खड़ा था, चौकी के आगे ही खड़ा था मैं। तो एक लड़का आया, उसने साइकिल स्टैंड, मैंने देखा ये साइकिल स्टैंड की खड़ी करा है, उसने साइकिल स्टैंड खड़ा करा, मेरे पैर छुए उसने, और जाके फिर साइकिल चला गया। अब सब लोग देखने लगे। अच्छा। अब मैं कह रहा ये पता नहीं कौन से स्कूल का है ये। फिर मुझे बाद में पता लगा हाँ स्कूल में न्यू एडमिशन है और ये मुझे जानता है। तो ऐसे कितने ही लोग हैं, जैसे हम जैसे मैं भाई एसआरके का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। मेरे को अगर मौका मिला, अगर वो कभी काशीराम ये मुरादाबाद भी आए, तो भाई उनका टिकट का 26,000 भी होगा, मैं तो लेके जाऊंगा। ये होता अभी पैराडॉक्स जब आए थे मुरादाबाद, हाँ वो IFTM तो में फिर उसमें आए थे शायद, सब लोग गए MIT थे। में आए थे। हाँ नाजिम भाई, जैन भाई, हाँ जैन हाँ। भाई तो बाहर थे। हम्म, नाजिम भाई, मैं और भी सब लोग गए थे, पूरी टीम गई थी राउंड 12 की। हम्म, तो फिर फोन आया था शिकारी का, भाई इसमें आर्यम उसमें ही है उनकी टीम में ही। हाँ। कह रहा वो पैराडॉक्स भाई आए हैं, वहाँ चल रहे हैं। सो मैं जा नहीं पाई वैसे, वीडियो कॉल वगैरह पर तो उनसे बात कर रखी है, लेकिन वैसे नहीं गया मैं कभी, पर्सनल नहीं, करने मुलाकात के नहीं हुई लिए। है। हाँ वैसे तो कर रहे। चलो विजन एंड मोटिवेशन पे आते हैं कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? पैसा, फेम या लेगेसी? फेम। फेम कमाना। पैसा कमाना, फेम आएगा तो पैसा आ जाएगा। अब पैसे से फेम कैसे ले लेगा इंसान? स्पॉन्सर लगा लगा के इंस्टाग्राम पे 500 रुपए का स्पॉन्सर लगाया और हाँ 50 साठ स्पॉन्सरशिप की बात काफी आती है, तो जैसे हाँ हम मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, जैसे कि आपका जब पहला आपको, जैसे अभी आपने बताया कि आपका गाना एल्विश यादव वाला बहुत फेमस हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आपने वाईटी में उसमें यूट्यूब पे डाला होगा, तो उसमें जो आपकी अमाउंट जो आई थी, या जैसे जो भी था सिनेरियो, वो कैसा, मतलब एक्सपीरियंस क्या था, आपको पता बहुत लगा कि बढ़िया भाई था। मैं सारा सिस्टम ले आया था, मतलब इतना था सारा सिस्टम, मतलब जैसे अपना रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग का, तो मतलब कैसे, मतलब पूरा से बता दीजिए मतलब खुल के थोड़ा सा, कि कैसे कैसे, मतलब आपको पैसे कैसे पैसे दिखे थे, या मतलब मेरे उसका पास प्रोसेसिंग क्या मुझे रहती तो है, ये भी क्योंकि मुझे पता नहीं था, मतलब उसका हाँ सीन क्या होता है। एक भाई है, क्योंकि आधे लोग है ना यूट्यूब करते तो हैं, उन्हें नहीं पता भाई उनको क्योंकि पैसे कैसे देखो निकालने अपने करने टच के में लिए। ज्यादातर सारे यूट्यूब बड़े बड़े चैनल हैं, हाँ सब भाई एक ही कनेक्शन, सभी जानते हाँ हैं। हाँ तो फिर बात हुई थी, मैंने कहा यार वो डॉलर बनना चालू हो गए, क्योंकि मुझे पता नहीं था। यूट्यूब मांगता है 4000 घंटे, 4,000 घंटे ठीक मांगता है। है बिल्कुल। उस गाने ने मेरे को दिए थे कम से कम 30,000 घंटे पार दिया था, समथिंग वॉच टाइम आवर्स, एक दिन वही तो होता पीक पॉइंट है करने ना। वाला। अब 30,000 वो चैनल तो मेरा अगले दिन ही मोनेटाइज हो गया था गाना डालते ही, अच्छा। जब उस पे व्यूज फटे थे। कि हम्म, फिर मैंने रेगुलर छोड़ता, मैं तो गाने फिर रुका कहाँ था, मैंने एक हफ्ते में हर हफ्ते डाल हाँ। रहा था। तो फिर क्या हुआ, मेरे को नहीं पता मोनेटाइज हो गया चैनल। तो मैंने हम्म, कहा यार भाई ये क्या आ रहा है यूट्यूब पे, देख जरा। बोला भाई ये मोनेटाइज हो गया। मैंने इसकी डिटेल भर दे, डिटेल वगैरह भर दी उसने। तो डिटेल में आपसे क्या क्या मांगा? वही मतलब आपका नेम नेम, वही ठीक एड्रेस वेड्रेस सारी ठीक है, चीजें। उसके बाद क्या फिर हुआ? गूगल एडसेंस कोड आने में थोड़ा टाइम लग गया, हाँ 1 महीना वो लग अच्छा, गया। गूगल एडसेंस आने के बाद ही वो पिन डलता है ना आपका वहाँ पे, फिर तभी पैसा आता तब है? आपका लिंक कर सकते हैं अकाउंट, जो वहां से यूएसडी में आता है पैसा। अच्छा। वहां से करने के बाद फिर चीजें होती आपने रही। घर में कब बताया कि पैसे आने शुरू हो गए? आने के बाद बताया, पहले बता दी कि डॉलर बनने हैं मेरे? नहीं, मम्मी ने पूछा,
मम्मी कह रही तेरा गाना वाना वायरल हुआ है, उन्होंने तो इतनी हाँ। नॉलेज भी नहीं है, मतलब ये पता है कि हाँ भाई बंदा पैसे कमाते हैं इससे। नहीं, मैं तो एक पता है जनरली ये लगता है कि जैसे मेरे जीजा जी हैं, दीदी वगैरह हैं, तो मैं अपनी शॉर्ट डालता हूँ, पॉडकास्ट डालता हूँ, तो मुझसे उन्हें उन्हें और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है मैं पैसे कमा रहा हूँ अभी भी स्टिल, ठीक है। हालांकि जो मेरी पेमेंट आती है वो मेरी इंस्टाग्राम से आती है, इंस्टाग्राम और मेरी फेसबुक, भी कहाँ भी यूट्यूब से ठीक है। यूट्यूब से मेरा भी मेरे वॉचर पूरे नहीं हुए हैं, पर मेरे इंस्टाग्राम से और फेसबुक से मुझे प्रमोशन मिलते हैं। प्रमोशन में ऐसी चीजों को देता हूँ ना, आज तो मैं मंगा के सामान मैं करता ही नहीं हूँ, मैं मन ही नहीं करता करने का बिल्कुल ही। ये तो मेरे है। पास अभी पीनट बटर का आ रखा है, मैंने उसका भी नहीं करा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो एथलीट वालों को देते हैं, वो कहता है कि आप इस चीज को नॉर्मल लाइफ में भी डालो, कि सही आप बात वर्कआउट है। तो करने के लिए भाई पीनट बटर तो एक ऐसी चीज है जो हर बंदा खाना प्रेफर करता है, तो मुझे ऐसे बहुत सारे आते हैं इस करने के चीज लिए। में एक चीज और होती है ना, आपका पीक पॉइंट हो जाता है ना, उस समय जैसे तो मेरी वीडियो 8-9 मिलियन चल रही थी, हाँ, मेरे पास इतनी कंपनी आ रही, इतने ब्रांड आ रहे थे भाई, परफ्यूम, चश्मा वश्मा, हाँ। भयंकर जूते परफ्यूम का बूते तो मेरे पास भी कि है भेज अभी। देंगे, ठीक एक है बार ना। मेरे पास में स्टार्टिंग में जब और कुछ ब्रांड है इनके नाम भी हम नहीं ले सकते पॉडकास्ट में बैठ के, वो पता है फ्रॉड है टॉप की, वो सिर्फ आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट को ही पैसा देती हैं। अभी जो मेरा बंदा है, सारी चीजें वो बंदा देखता है, आशीष, वही देखता है। तो आशीष का क्या है ना, मेल वगैरह सब रीड वही करता है, हाँ, तो वो पता है बंदे पे छूटते ही बोलता है, क्योंकि हमारे साथ चीजें हो गई पीछे। वो एक बंदे ने बोला भाई प्रमोशन कर दो, अमाउंट आपका इतने डेट में आएगा, ठीक है। तो भाई हम भी नया एक्सपीरियंस था, मैंने भाई प्रमोशन करना है चलो कर देंगे। परफ्यूम का भी आया था, चीजों और वो चीजों का आया था, तो आशीष बोला भाई देख लो, अगर आपको बेटर लग रहा है तो कर लो, वरना मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि प्रमोशन तो बहुत सारे हैं, कोई और कर लेना, स्पॉन्सर मिलना है स्पॉन्सर कर लो। मन नहीं था करने का, लेकिन फिर बैटिंग ऐप प्रमोट करता नहीं। बैटिंग ऐप की तो बताने वाला था इसके बाद। बैटिंग ऐप तो भाई बैटिंग ऐप तो मेरे इतने आ रखे हैं, इतने आ रखे हैं, वो कह रहे हैं, पता उन्होंने मुझसे बात भी करी थी बैटिंग ऐप वालों, मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा उस बैटिंग ऐप वालों का। मुझसे कह रहे यार आपकी स्कूल की ऑडियंस है, बच्चे हैं, ऐसे ही उन्होंने ओपनली बोला। मैंने बताओ, कह रहे बच्चे हैं, आप उन्हें कर सकते हैं, लाख में उनको वो आया था ऑफर, कह रहे आपको 5 रील डालनी है, हम आपको एक वीडियो क्रिएट करके देंगे आपकी खुद के नेम की। वो जो वीडियो डालते हैं ना लोग, जो जितने मनी वाले होते हैं, अमीर हो गया, हाँ, ये रियल, जैसा हमारे को दिखता है कि वीडियो हम खेल रहे हैं, वो खेलते हुए नहीं वीडियो होती है, वो एक हमें सेटअप करके देते हैं कि आप खेलोगे तो जीतोगे उस गेम में। तो वो आता है मेरे, ठीक है, वो पूरा एक सेट करके देते हैं, क्योंकि भाई मेरा सॉफ्टवेयर है, जैसे मेरा सॉफ्टवेयर है, मुझे पता है कि मुझे तुम्हें जितवाना है, किसको जितवाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो उन्होंने लिंक भेजा, कह रहा है आप जो भी खेलोगे जीतोगे उसमें, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देना, ठीक है। मैंने 10,000 लगाया, 10,000 का मैं जीत गया, वो बैक बैलेंस भी आ गया। हाँ, मैंने कहा ये विड्रॉ नहीं हो रहा, मैंने विड्रॉ कर लिया उसे, करा पर आया नहीं। मुझसे कह रहे सर आप होशियारी दिखा रहे होगे। मैंने कहा होशियारी किस बात की भाई? कह रहा आपने विड्रॉ करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मुझे पता नहीं कि तुम विड्रॉ करोगे। तो उनसे मेरी बहस हो गई थी, तो उन्होंने मुझे कह रहे कि आप एक बार डाल दो। तो भाई एक बार उन्होंने मैंने ले भी ली थी, 20,000 रुपये मेरे पास आया था, तो मैंने एक बार डाल भी दिया था प्रमोशन, वो दमन गेम का है करने के लिए, वो ऑफिशियल है। पर बार बार धीरे धीरे मुझे पता लगा यार ये आदत तो बहुत खराब हो जाएगी है बच्चों की, अगर मैं ये चीज प्रमोट कर रहा हूँ ना, अभी तो नहीं, और अगर मेरे चक्कर में कोई जना भाई क्लैशेस होके भाई जान से मर गया, सुसाइड कर लिया, भाई अमीर तो कोई नहीं। मेरे पास आया था, उन्होंने कहा आपकी स्टोरी रीच कितनी है, तो उस टाइम स्टोरी 50-60 हज़ार जा रही थी एक दिन की, हाँ, बल्कि 1 लाख तक पहुंच गई थी। तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेज के दे दिया। आशीष ने, मतलब आईडी उसी के पास थी, उन्हें भेज के दे दिया। वो कहता सर आपको इतना पैसा दे देंगे और इसका ऐड कर दो। अरे बहुत पैसा आता है। तो मैंने कहा मतलब क्या करना है? बोला आपको बोलना है कि ये गेम बहुत बढ़िया है, इन्वेस्ट कर दो, ऐसा वैसा। मैं मानता हूँ अगर 1 लाख बंदे में से 30,000 बंदा भी इन्वेस्ट करता 500 रुपए के हिसाब से, मैं तो लॉग इन भी कर देता ना, खाली लॉग इन करके मेरे बॉस से तो मेरे को 1,000 रुपए तो अलग आ रहे थे रेफरल बोनस के। तो वो क्या कह रहे थे कि आपको जितने बंदे आपके कोड से रेफर कर लेंगे ना, उस हिसाब से। मैंने भाई मना कर दिया, मैं नहीं कर रहा, क्यों किसी को भाई कोई मिडिल क्लास वाला बंदा है वो पैसा लगा के बाहर जाए, मुझे गाली वगैरह 4 कमेंट में वही तो करने वाले, लुटवा दिया इसने करने के लिए। तो यही चीजें बड़ी खतरनाक रहती है। अगर करे भी, अगर इंसान करे भी तो डिस्क्लेमर डाल दे तुरंत ही, स्टोरी पैसा आते ही डिस्क्लेमर डाल दो कि भाई अपन रिस्क करना, मेरा तो काम। मैंने देखे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगले वीडियो की अपना भाई रिस्क पर खेलना, ये तो भाई प्रमोशन की भाई नॉर्मल पता होगा, पर लोग मानते नहीं है ना करने की, जैसे एविटर गेम है करने के लिए। और ये विन एंड गो, मेरे जो प्रमोशन के लिए वीडियो आई थी वो आई थी उसकी, क्या कहते हैं, स्मॉल एंड बिग की। स्मॉल बिग चलता है, आपको स्मॉल पर रेटेड करना, बिग करना है, एक के बाद 1.5 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं करने के लिए। पर धीरे धीरे करके मैंने जब ये सोचा ना, मैंने कहा यार नुकसान हो जाएगा बच्चों का। बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे स्टूडेंट भी ऐसे हैं जिनके फैमिली खेल रही है, ये बच्चे उससे फेस ऑफ कर रहे हैं करने के लिए। अब मैं ही अपने आप को ही नहीं समझा पाऊंगा इन चीजों के लिए, भले ही 1,000 रुपए का एक प्रमोशन ले रहा हूँ, 1,000 रुपए आ तो रहे हैं, सही बात, उससे बेटर 1 लाख से ज्यादा बेटर है कि आप किसी को नुकसान करके ना दो भाई। बहुत 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 सही बात, ये सारी चीजें हैं। और एक चीज ये है कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपको 10 साल बाद किस चीज के लिए याद करें, अभी तो स्टार्ट हुई ना अभी जर्नी आपकी, वो में अब किसको क्या पता भाई कौन क्या हो जाए करने के लिए।
10 तो साल 10 के साल बाद मान के चलिए 2035 में 35 में बंदा याद करे कि भाई आया था कोई, सीन चेंज कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि भाई अब मैं कमर्शियल ट्रैक दे रहा हूँ जो पार्टियों में बजे, हाँ क्योंकि रैप पार्टियों में नहीं बज पाते। अभी जो कमर्शियल निकालूंगा हम 3-4 हम्म, बैंगर हैं, कमर्शियल हैं, वो कमर्शियल दे रहा हूँ। मतलब कि ऐसा लॉन्ग लाइफ वाले टाइम, जैसे मित्रा दे छते रेत लड़ते कि हाँ हर शादी में बजता है वो, सही कब का बात है निकला हुआ बिल्कुल। गाना, ऐसा कुछ दो, हम्म, है ना। अब सुमित गोस्वामी इतने बड़े सिंगर हैं, हाँ भाई बंदा गाना फेंकते 300 मिलियन जाता था, आज के टाइम में बंदा गायब है, उस पर एलिगेशन भी तो बहुत लगे थे। बहुत लगता है। तो चीजें क्या है ना कि मैं ये हम्म, चाहता हूँ कि ऐसा गाना दें, उसके उनके गाने अभी बजते हैं, फीलिंग हो गया, यार की हाँ शादी हो गया, परिंदे वरिंदे, बहुत सारे गाने हैं, बचते बचते हैं है बिल्कुल ना, बचते हैं सर। बजते हैं। तो हम्म, ये सारी चीजें मैं कहता हूँ कि ऐसे 3-4 अपने गाने ऐसे हो जाएं जो हम्म, जिंदगी भर चलते हैं। मतलब बंदा कहे कि हाँ भाई उसका गाना है, चाहे वो आर्टिस्ट गाए हो, वो है एक ही आर्टिस्ट है, इसका आया था जॉर्डन द शू पैरा विच, आया था एक है भाई, उस टाइम पे इतना फटा था वो बंदा कि मेरे ख्याल से वो और सुक्की इनसे टॉप, मतलब कोई चल ही नहीं रहा था, यही चल, आज एक गायब है, ऐसे बहुत जे सिंगर स्टार हैं गायब पता है, है। हाँ जे स्टार उसके साथ किया था, क्या नाम है ठीक है उसका, ना 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 करके जो है ना, गाना था ना उसका। भुला रहा ऐसे ना ना ना, आधे अपनी पब्लिक का पता क्या दिक्कत है, गाने सुनते हैं उन्हें नाम ही नहीं पता, नाम ही नहीं ना रैपर के नाम पता ना सिंगर के, बस बजते हैं। बचते हैं। किसी अगर मैं पूछ लूँ ना कि मोहब्बत बरसाने सावन आया किसका गाना है, कोई मानेगा नहीं। लेकिन एक इंसान है इसका टोनी नाम पता कक्कड़ ने होगा। गाया गाना, वो कोई नहीं मानेगा उस चीज को हम्म, कि मोहब्बत बरसा देना सावन आया है, क्रिएचर 3D का जो गाना था वो टोनी कक्कड़ ने गाया। पर टोनी कक्कड़ को क्यों याद करते हैं, कुर्ता पजामा काला 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 काला, ये इन्हीं चीजों के लिए याद है। हाँ आपने बेटर साइड तो देख ली उसकी, बेटर में कितने प्यारे प्यारे गाने दिए हैं उसने। भाई यार सही बात ठीक है, है, और क्या। और उसके बाद उसने है कि फर्जी जो भी, खैर उसके हिसाब से तो गाने हैं, वो तो कुछ भी डाले भाई। अगर मैं हिट हूँ, मैं किसी को बुला लूं भाई, व्यूज तो आने हैं ही आने हैं, करने के सही लिए, बात सीधी है। बात है। अभी तो हम कोलैबोरेशन में लिख करते हैं चीजें, पर ये चीज उन्हें भी समझनी चाहिए। जैसे अभी जो जो भी हमें देखते हैं सुनते हैं भाई, ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भाई पढ़ाई करते रहो। सही बात है। अगर आपको पढ़ाई में जाना है, आपको पता है कि पढ़ाई बस की नहीं है, हाँ भाई, तो भाई छोड़ दो उसे बिल्कुल। बस। पेरेंट्स को फोर्स मत करो, क्योंकि ऐसा मानना होता है ना, जैसे अभी हमारी एज 22-23 साल है, ठीक है, आने वाले 5-6 साल बाद शादी हो जाएंगी, सही ठीक बात है। है। अब आपको क्रूशियल डिसीजन अब लेना है कि अभी आपको शादी करनी है, 5 साल बाद करनी है। लोग मुझसे कहते हैं कि भाई अभी कर लो, अब भाई अभी अगर कर लूंगा मैं, तो मैं जो फ्री हैंड हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि यार मम्मी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पापा है, सब है, ठीक सही है। बात है भाई। अब वाइफ के आने का, वाइफ भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ उसे बता के जाऊंगा, भाई बिल्कुल सही नॉर्मल से बात है मम्मी यार। को बता के आता हूँ कि मम्मी कहाँ जा रहा हूँ, ठीक हम्म, है। अब एक जिम्मेदारी बढ़ गई, बहुत सारे लोग हैं, इसका पॉइंट ऑफ व्यू का विजन चेंज हो जाता है करने के लिए, यार ठीक है, वो शादी के बाद भी अपना कंटेंट बनाते रहते हैं, अपनी वाइफ को कंटेंट में लेके आ रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं करने के लिए, उनका चलता नहीं है चैनल तो शादी कर लेते हैं, फिर शादी वाले दिन ब्लॉग ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग बना लेते हैं, ठीक है, वो सब ठीक है। पर अगर आप उसके लिए फेवरेबल हो चीजों के लिए, तो अगर आपको जो भी अगर 1% भी हेट मिले तो आप उसको एज अ फॉर ग्रांटेड लो। ऐसा नहीं कि यार मेरी क्यों बुराई कर रहा है। अगर मेरे अभी तो खैर कोई ऐसा नहीं है, अभी तो लोग दिखावे के लिए, रेस्पेक्ट के लिए, किसी बुरा ना लग जाए, हो सकता है मुझे कमेंट कर देता हूँ बढ़िया बढ़िया करके, मन में उनके कुछ और चल रहा है कि क्या बना रहा है बकवास ये। पहले हाँ, अभी देखो मेरा गाना आया है, मैं तो यह है कि जमीन से थोड़ा आदमी ना कभी झूठ नहीं बोलता, फैक्ट बात। गाना नहीं चला, मेहनत बहुत करी, आपने वीडियो देखी होगी उसकी, कई बार ऐसा होता है करने के गाना लिए। नहीं चला। आप कई बार जो सोचते हो ना कि आपने बहुत बढ़िया करा है यार, ये सारी वीडियो तो जानी चाहिए। मैंने एक अभी मैंने दिवाली वाला व्लॉग डाला था, उसको ना मैंने बड़ा म्यूजिक कहीं मतलब एक कहीं और से ही बीट ली मैंने, मैं कहीं से डालता हूँ, उस पर भाई साहब 1000 व्यूज भी नहीं आए। और मैंने सोचा यार कितना बढ़िया, मेरे हिसाब से, फिर मैंने सोचा यार ये मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, पब्लिक के हिसाब से तो बिल्कुल बेकार है। तो वही चीज हमें फिर सोचनी समझनी चाहिए। फिर मैंने वही चीज ट्राई करी जो पब्लिक को अच्छी लग रही है। मुझे जो अच्छी लग रही है वो मुझ तक रहेगी, मेरे 10 लोगों को रहेगी। हाँ, जो पब्लिक को अच्छी लग रही है, हो सकता है वो 1 लाख लोगों को पसंद आए, 2 लाख को पसंद आए, 3 लाख को वही पसंद वही आए। वही वही। यही चीज पे फिर अभी हमें क्या वर्क होता करना है ना चाहिए कि करने के लिए। मेरा गाना डाला, मैंने डाल दिया, हाँ। डालने का रिस्पॉन्स नहीं आया। हम्म, मतलब कि मैंने ना गाना डालता था, मेरे को लोगों को शेयर करने की नीड नहीं होती थी, अपने बंदों को तो स्टोरी व्हाट्सएप पे लगा दी, हाँ, तो बंदे मतलब ज्यादा कमेंट भी नहीं आए, व्यूज भी नहीं आए, तो इतना मलाल नहीं है। मतलब कि ये है कि भाई चीज अच्छी डाली है, वीडियो उसकी ऐसी डाली कि भाई वेब सीरीज लग रही है पूरी। अगर आपने भी देखा होगा, लग रहा है भाई वही तो दूसरी एक चीज पे एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे कि कभी हाइप बढ़ गई बहुत ज्यादा, मैं तो चाह रहा हूँ बढ़े, तो पुराने गाने जो है वो सब पर व्यूज जाएंगे, वो तो जाते बहुत हैं, आराम से जाएंगे। जाते हैं। तो आप जो अभी मेहनत जो कर रहे हो ना, जैसे मैं भाई करता हूँ शूट वगैरह करता हूँ भाई, उसमें पैसा तो खर्च होता ही है। और मैं सोच रहा हूँ जब भाई पीक पॉइंट पे चला जाएगा मामला, तो भाई सब बंदे देखेंगे ना पूरी पूरी, अगर 10-15 मिनट भी देख ली भाई, मेरा तो क्रिएट हो जाएगा करने के लिए। तो ये सब चीजें रहती हैं। तो अगर जो आपने बीज अभी बोया है
फल आपको हो सकता है अगले मिनट ही मिल जाए, हो सकता है 10 साल बाद मिले। सही ये बात सारी है। चीजें रहती हैं भाई करने होना की। ये इसी में तो ही है। बस एक ही है कि अपने कर्मा पे बिलीव करते रहो, अच्छी चीजें करो भाई, नॉर्मल सी बात है। वही है भाई, अभी आप ही सोचो, इतनी इनकम भी नहीं है, ठीक है ना हाँ, मैं मेरी, तो वही तो सब चीज मेडिटेट इतनी करके इनकम चलता नहीं हूँ, है, स्कूल सारी भी। चीजें चल रही हैं, हाँ। रामा एनजीओ भी चल रहा है, मैं हाँ। अपना भी देख रहा हूँ, म्यूजिक भी देख रहा हूँ, हम्म। फैमिली भी देख रहा हूँ। हर सैटरडे संडे जाती हैं चीजें बन के, होटल तो है ही अपना खाने का, हाँ। वहां से चीजें जाती हैं जरूरतमंद लोगों के लिए, ठीक है। अब मेरा सोचना कुछ ऐसा भी है कि अब जैसे भी चीजें बढ़ती रहेंगी ना, तो मैं कम से कम 45% तो भाई इसमें ही कर दूंगा चैरिटी। ना बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं खुद देखता हूँ भाई कि जब बच्चे स्कूल जो जाते हैं, हमें बहुत स्कूल हैं, बच्चों के पास बैग नहीं है, थैला लेके जाते हैं हाथ में। बैग भी है, थैला नहीं, बाद में बता एक चीज तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, टीम प्लान कर रही है कि अब मैं अगर देखते हैं आपको एक स्कूल। सजेशन दूं, टीम खाने की तो खैर बहुत दूर की बात होगी, मैंने बहुत स्कूल्स में देखा है कि बच्चों को फीस के लिए बहुत क्रिटिसाइज करा जाता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि हम भी चीज फेस हुई है भाई, हमारे सही पता है बात है। करने के लिए हमें लाइन से अलग खड़ा कर दिया जाता कर है। दिया कुछ के जाता तो हो था। सकता है कि अब हो सकता है कि 90% पेरेंट्स जेन्युइन में नहीं हो, पर 10 ऐसे होते हैं जो जानबूझ के नहीं करना नहीं चाहते, करना उनकी तो बात अलग है। पर अगर आप वर्क करो, खाना तो देखो हर कोई खिला रहा है। हम्म, ठीक है, हमारे स्कूल में, मैं अभी जिस करंटली स्कूल में हूँ मैं, उसमें हम्म। मैम बहुत अच्छी है हमारी। ठीक है, वो उनका एक विजन है, रामाकांत सोसाइटी करके, वो भी चैरिटी करती है बढ़िया करके। ठीक है, अच्छा। मैं चाहता हूँ कि कुछ एक ऐसा सिनेरियो हो, जैसे आप अगर पर अर्निंग हो रही है तो आप कोई भी एक स्कूल पकड़ लो। ठीक है, सजेशन अगर अच्छा लगे, कोई भी आप 3-4 बच्चों की ओवरऑल फीस, मुझे हर एक छोटे यूपी बोर्ड का स्कूल ना मुश्किल से 10-15 हजार में उनका साल खत्म हो जाएगा पूरा। हाँ, क्यों नहीं? आप आराम से दे सकते हो उन्हें, तो वो आपकी ब्लेसिंग मिलेगी अभी आपको। अपनी तरफ एक विद्यालय है, हाँ कहने को तो वो सरकारी है, प्राइवेट है, मेरे को तो नहीं पता। आशीष को भेजा था मैंने वहां पे, हाँ हाँ आशीष को भेजा था, आशीष देख कर आया था, बोला यार स्थिति मतलब सही है, मतलब देखा हम्म। जाए कि नीड है वहां पे, वहाँ नीड देखो, खाना तो आप भी दे दोगे, खाना ठीक है में ना? वही तो खाना, लोग पता है बट क्या अच्छे है, कर्म ये जो चलता हुआ आ रहा है ना, जब हाँ। से मेरी ये वायरलिंग स्टार्ट हुई तब से चलता हुआ आ रहा है। उस टाइम पे मैंने स्टोरी डाली थी मेरे जैलविज भाई के फैन पे, जिससे सबने बहुत हेल्प करी थी मेरी उन चीजों में। एक दिन की काउंटिंग थी, अच्छी खासी अमाउंट थी, तो ऐसा भी नहीं कि एक एक अमाउंट का ना, मैंने एक एक चीज का स्क्रीनशॉट इस पर डाल रखा है अपने इंस्टा पे, कि आदमी को ये ना लगे कि रामा पैसा खा रहा है, क्योंकि क्या ना, निगेटिव थिंकिंग जो इंसान के माइंड में, ये अपने बंदे करते हैं, दूसरा हाँ, बंदा मैं नहीं बता करेगा। तो रहा हूँ, आप मेरे भी कभी मैं स्टोरी लगाता हूँ ना, मेरे सामने कोई स्टोरी आ जाती है ना, तो मैं सबको लाइक करता हूँ, मैंने बढ़िया लग रहा, लाइक करो लाइक करो लाइक करो। और मैं जब अपनी स्टोरी चेक करता हूँ, मैंने कहा यार इसने लाइक नहीं दिया, या तो हो सकता है जो इसके पैसे ऐसा कर रहे हो, धड़ा 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 धड़ा। मेरे साथ के ऐसे बहुत लोग मुझसे बताते हैं, मैंने कहा स्टोरी देखते नहीं हो कि तो देखते हैं, ऐसा करके एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है भाई। फिर धीरे धीरे करके ना मुझे भी चीज आती है, मैंने कहा भाई मैं हमेशा क्यों आगे रहूँ इन लोगों के लिए, जो हमारे आगे उन लोगों के लिए रहो ना साले, जो जेन्युइन में जरूरतमंद है। मेरे साथ के बंदे लाइक नहीं मार रहे हैं मेरी वीडियो पे। अभी एक चीज मैंने और करी, ये मैंने खुद फैमिली वालों ने विचार बना के सब चीजें बताई हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं ना, हाँ। दुनिया को दिखानी नहीं है चैरिटी। बिल्कुल सही बात है, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं मेरी गलती हो गई थी। हाँ। मेरी गलती क्या हो गई थी, मैंने वीडियो डाल दी थी जिस दिन मैंने फर्स्ट डे करी थी। हाँ। तो फिर अब वही है, आधे लोगों के मन में ये कि भाई कंटेंट बना रहे हैं। हाँ, भाई तो पहली बात तो मेरा कंटेंट नहीं है, मैं रैपर इंसान हूँ, मेरे बस की विषय तो है नहीं कंटेंट वंटेंट ये सारी चीजें या शॉर्ट्स बनाना। वैसे बात अलग है, स्लो मोशन बना दिया, स्लो मोशन बना दिया, बट ये कंटेंट नहीं है। तो फिर मैंने रामा एनजीओ से जो पेज है मेरा, वो मैं खुद भी देख लेता हूँ, तो मैंने वीडियो डालना बंद कर दी। मैंने भाई हाइड करके काम करते रहो, आदमी की जरूरतें पूरी हो रही है ना, उस आदमी को पता है कि हम कौन है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, कल को 10 जगह मिलता है ना, बहुत इज्जत मिलती है, बहुत चीजें मिलती हैं, और भाई मुझे तो बहुत खुशी होती है करने में। पर पता है इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी कि अगर आप डाल लो ना, तो हो सकता है आपकी वीडियो देख के 3-4 लोग इंस्पायर भी तो हो रहे होंगे। क्यों नहीं हो रहा भाई है? मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो उसकी पब्लिसिटी, खैर अपने उस आपका जो मन है, एक पता नहीं कौन थे भाई, मुझे उनका शायद प्रोभेट ही है, वो मोमडन में है, शायद पता नहीं एमए करके नाम, उनका नाम प्रोभेट बोलता हूँ, उन्होंने शायद मोमडन कम्युनिटी प्रोभेट बोलता, उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो और समाज आपको अच्छा समझ रहा है, तो वो आपके हक में बिल्कुल बेहतर नहीं है। और आप उसका जेन्युइनली अच्छा कर रहे हो और समाज आपको बिल्कुल बेकार बना रहा है, वो तुम्हारे हक में बेहतर है। तो बिल्कुल है, अगर आप ऐसा कुछ काम करो, मैं तो आपको प्रेरित करता हूँ कि आप उसकी वीडियो बनाओ, ताकि 10 तो मान के लो बेकार बंदे हैं, जिनको भाई कुछ लाइफ में नहीं करना होता ना, वो उंगली करते हैं हर किसी का। हाँ, वही बोल रहा हूं। और जो बंदा आपकी दो भी अगर समझ रहे हैं ना आपकी वीडियो से कि हाँ यार रामा भाई ने यार डाला, मैं भी जाऊंगा उसी जगह जाऊंगा, मैं भी उन लोगों की हेल्प करूंगा, भले वो वीडियो नहीं बनाए पर आपके से इंस्पायर होके करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं जो हेल्प, जैसे अभी पॉडकास्ट में हमने पिछले पुलिस वाले पॉडकास्ट में प्रभात भाई के साथ हमने देखी थी चीज, अश्वनी भैया जो हैं वो यही काम कर रहे हैं भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है उनके बारे में। हाँ, वो कर रहे हैं, चाइल्ड सेफ्टी दिखा रहे हैं, वुमेन सेफ्टी दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, वो हम उन्हें खुद देखते हैं, लाइक करते हैं, और लोग उन्हें पता है यहाँ तक लिखते हैं कि आपको तो सर भगवान होना चाहिए।
कि इंसान ने दूसरे इंसान को भगवान का दर्जा दे दिया। तो सोच के देखो कि वो कितना बड़ा बंदा कर रहा होगा, ठीक है। सेम काम आप ही करो तो हो सकता है कि भाई ये चीज हो जाए। अब आपने सोच लिया कि भाई दो लोग क्या सोच रहे हैं, बेकार है करना। मैं तो सोचता हूँ यही करने के लिए, इसलिए तो मैंने आपको डीपली बताया कि आप किसी स्कूल में सीक्रेटली बच्चा, अगर आप इस चीज को पब्लिश ना करना चाहते हो तो भाई सीक्रेटली 2-3 बंदे आप उनसे बता रहे सर ऐसा कौन है जिनकी बिल्कुल ही फीस जमा नहीं होती है, उनके परिवार वालों से बात करो, वो आपको बताएंगे करने। जैसा हर्षा साईं करता है, देखा आपने बंदा हर्षा साईं करके, वो तो पूरे पूरे घर बना के दे देता है, उसकी इनकम तो खैर है। तो आपने 10-15 हज़ार जो भी हो आपका आपने शेयर कर दिए कि चलो मैं इसका 50% मैं क्लियर कर दूंगा 60, उसकी फैमिली कितनी खुश होगी आपके लिए। अरे यार क्यों नहीं, ये चीजें लोगों को नहीं पता है और वो करेंगे नहीं। बस उनको तो ये पता है कि हाँ भाई हमने 4 प्लेट खाना बना लिया, हमने 4 लोगों को, भाई उनको 40,000 लोग ऑलरेडी खाना दे रहे हैं। ये चीज उन्हें समझ नहीं आती है, सबको पहुंच रहा है खाने। अब जैसे प्रेमानंद महाराज जी है, वो कहते हैं हमने जन्मदिन पे खाना खिलाओ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सोच के देखो कि अगर मेरा बर्थडे 17 नवंबर को आता, मेरे साथ कितने लोगों का 17 नवंबर को आता होगा बर्थडे, वो भी तो खाना दे रहे हैं। अगर ये पहल कर ली, मुझे 5 बच्चों का, मुझे मैं बताऊं 2 बच्चे ऐसे हैं, मैं उनका कभी नाम रिवील नहीं करूंगा, ठीक है, मैं उनका पूरा पेमेंट करता हूँ स्कूल का। अच्छा, पूरे स्कूल का, मतलब स्कूल का इन द सेंस वो फ्री में पढ़ रहे हैं बच्चे। ना ही उन्होंने कभी बात करी होगी मुझसे वाली, ना मैं कभी बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं बोल ली ना तो फिर वो बेकार चीज है। हाँ। हम किसी को मोटिवेट ही तो कर सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ आपके पास हुनर है, आप करोगे तो आपको देख के आपके 10 बंदे जो छोटे आपको आइडल मानते हैं वो आपको करेंगे पक्का। उनकी हेल्प कितनी हो रही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी डेड लाइफ कितनी है। सही बात है यार। तो ये सारी चीजें ना लोग बहुत कम बात करते हैं करने, सब ऊपर वाले के हाथ में है। लोग ना लड़ाई में ज्यादा बिलीव करते हैं, भाई वो पनीर क्यों खा रहा है, मुझे आलू क्यों मिल रहा है। सही बात है, ये सारी चीजें करने के लिए होती हैं। इसके मामले में मुझे आपके बंदे बहुत बड़े लगते हैं, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जैसे आपके एक गुरु भाई हैं, अरे भाई वो तो ठीक है, तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे गुरु भाई के बारे में? भाई वो तो बड़े भाई हैं, वो तो मतलब कि ऐसे हैं कि बहुत प्यार करते हैं वो हमसे, क्योंकि मैंने देखा है ना आपकी हर वीडियो पे उनका एक रेड हार्ट आता है, ठीक है। बंदा एक मुकाम पे पहुंच गया, पर वो डाउन टू अर्थ है करने भाई। वो मैं आपको बताऊं, मैं तो चाहता हूँ जैसे मुझसे बहुत लोगों ने बोला है कि आपको गुरु भाई के साथ करना चाहिए, गुरु भाई के साथ बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। अब भैया कि मैं उनसे रीच कैसे कर पाऊँ करने के लिए, होता है ना कि भाई मैं डायरेक्ट करूंगा, उनके पास टाइम तो है नहीं कि भाई कौन है, कोई बावला ही होगा जो मेरे नाम से, क्योंकि मेरा जो इंस्टाग्राम में पेज है वो शांतु मानता ब्लॉग्स के नाम से। मेरे साथ के बहुत बंदे आ रहे, मेरी डायरेक्ट बात है, पर कभी उन्होंने बात नहीं कराई है। हालांकि मैंने उनसे बोला होगा करने के लिए कि हाँ भाई चलो पूछ के, अरे मैं करवा दूंगा, ठीक, मैंने रोज सो के। तो अब यही है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि अगला वाला अगर मैं जो करूंगा, क्योंकि उनके बारे में ना मेरे से बहुत लोगों ने मेरे फीड में आ जाते हैं, मेरे खुद के जो सर हैं स्कूल के जिनसे मैं पढ़ चुका हूँ, वो उनकी वीडियो लगाते हैं, कितनी बड़ी बात है। अब ये सोचो जब भैया मेरे को मिले थे, पिछले 1.5 साल पहले मिले थे समथिंग, तो उनका पहला मीटअप ही वो मेरे साथ ऐसा था कि भाई मतलब बहुत चाहते हैं, मतलब बहुत प्यार करते हैं हमसे। तो वो हम 3-4 दोस्त हैं, सोनू, मैं, डेजलर हो गया, मैं हो गया, हम लोग। डेजलर को तो मैं इतने से जानता हूँ, तो उसकी तो कहानी बहुत अलग है, डेजलर से पूछी हो गई मेरे बारे में। तो ना हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं। अभी पीछे आए थे मुरादाबाद, जब भी मुरादाबाद आते हैं भैया मिलके जाते हैं। मेरे साथ के भैया हैं विक्की भाई हमारे, वो भी गए थे मिलने के लिए, बड़े खुश थे उनके साथ। अब मैं वही सोच रहा हूँ अगर मैं उनके साथ वीडियो कभी बनाऊंगा, क्योंकि उनके पास ना बहुत लाइफ एक्सपीरियंस है चीजें करने के लिए। अगर मैं उनके बारे में उनसे बातचीत करूँ करने के लिए, ठीक है, उनका हो सकता है मुरादाबाद में शूट करूँ मैं कहीं पे, क्योंकि उनका पॉसिबल तो नहीं है इतनी दूर आना करने के लिए। हाँ, अभी गुरु भैया का जब मीटअप भी था वहाँ पे मुरादाबाद में, जब उनके हाथ शायद नहीं, वो तो अभी एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, जब तब की बात है, मेरे साथ के बंदे तभी गए थे उनसे मिलने, है ना। तो मुरादाबाद में मीटअप था भैया का। अब उस टाइम मेरा गाना बदल चल रहा था, तो मैंने कहा भैया का मीटअप है तो जाएंगे भाई, हम भी आएंगे। तो हम वहाँ पहुंच गए, भैया तो लेट हो गए थे, मतलब थोड़ा आने में, उधर से बिजनौर से आ रहे थे वो, हम वहाँ पहले पहुंच गए। और वहाँ पब्लिक मुझे पहचान लिया, मेरा गाना बज रहा था, भाई मुझे देख के भीड़ लग गई, मैं चलो मेरा मीटअप भी साथ में ही हो गया। फिर वहां तो मिल नहीं पाए भैया से, समय ऐसा हो गया। फिर उसके बाद तो फिर जब मुलाकात होती रही, फिर तो अब मतलब ऐसे है कि भाई हर चीज के लिए सपोर्टिबल इंसान, आपको इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतना सम्मान हम भी करते हैं भैया का। और हम तो भाई बहुत, हम तो ये समझ लो बहुत करते हैं उनसे। और शायद मुरादाबाद में शायद पहले क्रिएटर हैं जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, ये इतना भाई की बिल्कुल घर वाला भाई बोलते हैं ना। तभी तो मैं सोच रहा था, मैं तो सोच रखा है कि अगला वाला जब होगा उनके साथ ही करेंगे तो बड़ा। अरे मेरे लिए तो भाई, मेरे लिए तो ऑलवेज मैं चाहूंगा कि आप अप्रोच कर लेना एक बार, टाइम लेके करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भैया से बात करूंगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है कि उन बच्चों को आप क्या मैसेज दोगे जो रैप स्टार्ट करना चाहते हैं पर डरे हुए? ये तो आप पब्लिक से बोलिए डायरेक्ट, ताकि बच्चे, आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे ही बात कर रहे हैं आपसे। भाई देखो, रैप करना चाहते हो तो रैप करो, ठीक है ना। गलत दिशा वाली रैप मत करना कि घर वालों पे अलग इफेक्ट पड़ेगी भाई,
क्या सही कर बात रहे हो, है ना। बिल्कुल। देखो भाई, हमारा जो जोनर था हमने वो करा, आज हम उस चीजों को लेकर बोलते हैं आगे वाले। मैं भी ये वाली बात यहाँ कह के जा रहा हूँ कि आगे जितने मेरे गाने आएंगे भाई, किसी में अब्यूजिंग वर्ड यूज नहीं है, ना मैं करूंगा। जो बीफ होगी, जिस दिन बीफ होगी उस दिन करूंगा, बीफ के अलावा कभी नहीं करूंगा, ना मैं करता। बाकी भाई अच्छा करो, चीजों को देख के करो और विचार बना के करो, बहुत सोच समझ के करो काम। क्या चल रहा है जिंदगी में वो लिखो, आपके साथ क्या हुआ वो लिखो। ठीक है, कि लड़की पे लिख रहे हो तो लड़की इमेजिन कर दो, वो लिखो। इसके बाल कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, क्या कलर है, वह है, उस तरह की राइमिंग बनाओ। किसी पे ब्लेम हाँ मत करो बस कि भाई ब्लेम सिखाने। नहीं, ब्लेम गेम तो बहुत चलता है करने के लिए। मुझे तो खैर कोई नहीं बोल पाएगा कि भाई मुझे पॉडकास्ट के लिए, मुझे तो किसी ने मोटिवेट भाई नहीं कर पहली पाता बात कोई तो अगर करने कोई के लिए। करेगा भी ना तो आप बोलोगे नहीं उसे, सही बात है। और क्या। क्योंकि आप खुद में सक्षम हो। मैं सीधी किस बात किस का है। जवाब क्यों नहीं देता भाई, मैं खुद में सक्षम हूँ, मैंने मैं तभी क्यों तो वाली दूंगा। चीज कही, जो मेरे लेवल के है ना, मैं उनको कुछ मानता ही नहीं हूँ। मैंने ये वाली बात पहले मैं क्लियर वही कह कर रहा दी हूँ करने के आपसे। लिए। मैं तो जो कर रहा हूँ, भले ही मैं 10,000 कमाऊं, 20,000, 30,000 कमाऊं, मैं इतना अपने आप में केपेबल हूँ। अगर कोई मुझसे आएगा ना मिलने के लिए, वो कहेगा यार शाम में खाना खाने चल रहे हैं, मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा सोचने में कि कभी इसको मैं 5 कभी स्टार में खिलाऊं या मैं इसे ढाबे पे खिलाऊं हाँ तो भाई, करने के कभी लिए। कभी क्या होता है ना, जब आपसे बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं ना आके, बंदे अपना को, पता है, कला अपने हाथ में रहती बस है बस बस भाई, सब कुछ हाथ में है। करने के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे ब्लॉग्स पेंडिंग पड़े हैं, या मैं जो भी हाँ मेरा आइडिया है बनाने के लिए, उसमें ये सब चीजें रहती हैं कि आप अपना कंसिस्टेंसी बना के रखो भाई साहब। खाली आपको 1 साल लगे, 2 साल, 3 साल, कभी ना कभी तो हिट हो गया आप करने के लिए। बंदे ऐसे हैं जो 35-35 मिलियन फॉलोअर लेके बैठे पड़े हैं। कृष्णा कृष्णा 35 साल का बंदा है, हम्म, अब फटा है वो। वही तो उसने खुद बताई अपनी स्टोरी की मैं क्या करना एज हो है। गई उसकी। ऐसे कितने हैं, जैसे ब्रोदा भी ये करके हैं, उसको भाई कुछ जानता नहीं है। जानते इन द सेंस रैपिंग लाइन में जानते होंगे, पर रफ्तार एक लेजेंड वाला बंदा है भाई। रफ्तार ले लो, और भाई एमी बंटा है आपका वाला, प्रायोरिटी वाला जो आपका बंदा है हाँ करने सही के लिए। बात है। और कितने रैपर हैं, ठीक है। अब जैसे हसल में 20 लोग आते हैं, 20 में सिर्फ 2 ही क्यों फेमस हो पाते हैं, क्योंकि वो हाँ अपनी लेगेसी बना के चलते हैं भाई साहब सही करने के बात है लिए। भाई, सही, बिल्कुल सही बात है ये आपकी। सब अगर आपने छोड़ दी ना काम करना, जैसे मैं मैकेनिक हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अगर मेरा काम बढ़िया है और मैंने अगर दुकान अपनी गांव में भी लगा दी ना, तो मेरा बंदा गांव में आएगा करने के लिए। ऐसे जैसे आपका फेवरेट, जैसे मोमोज बन जाते हैं आपके फेवरेट, तो अब वो कहीं भी दुकान लगाए ना, वो वहीं जाएगा करने के लिए। भाई बिल्कुल जाएगा। सीधी बात है। अगर आपको मुझे कोई पसंद है, ठीक है, मैं अगर गाजियाबाद रहूं, मैं अपना दिल्ली रहूं, मेरे जो बंदे हैं मैं जरूर आऊंगा, मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा भाई। सीधी बात है। तो हमेशा ना कि जैसे अगर आपकी पर्सनैलिटी अपनी अच्छी है, तो आप 150 वाली शर्ट भी पहनोगे ना, तब वो 1,500 की बताओ पड़ेगी, यार, है नहीं है ठीक है। बस। और आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है ना, 3,000 वाली पहन लो ना, ऐसा आपको लगेगा सड़क क्या छाप उठा के सड़क लेकर छाप आया, उठा ये है, लेकर। बिल्कुल तो सही। आपको अपने नेचर में ना हम्बलनेस दिखानी पड़ेगी। हाँ और आपको कोई भी आर्टिस्ट, आप रैपिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, टीचर हो, आर्किटेक्चर हो, पेंटर हो, कारपेंटर हो, कुछ भी हो, अगर आपके शब्द अच्छे हैं, आपने लोगों का बिहेवियर अच्छा है ना, तो आपके पास 10 लोग आएंगे। मैं अगर कोई ऐसे उस पर मुकाम में पहुंच जाऊं, ठीक है, मैं कहूंगा अबे क्या है, जैसे कोई मुझसे कहे भाई मेरा पॉडकास्ट, तू लो भाई, तू कौन है यहाँ का, होता नहीं होता करने के लिए। मैं तो अपना एक मेरे बंदी फ्रेंड है मेरी, मैं नाम उसका मेंशन नहीं करना चाह रहा, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ पॉडकास्ट करना, मैंने मैसेज डाला, ठीक है। तो सामने से आ रही है कि भाई तुम पेमेंट वगैरह भी देते हो। क्लासमेट मेरा पर्सन, ठीक है, वो उसका, मैं बिल्कुल भी उसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, वो बट लड़की कोई, हाँ लड़की है वो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। मतलब मैं मेरे समझ गया साथ कौन है। मेरे साथ इतने साल, मतलब एज ए स्कूलिंग लाइफ में भी हाँ मैं समझ ये रहा हूँ। पैसे वाली बात मुझे बिल्कुल गलत लगी। आनी नहीं चाहिए। जब पता है कि भाई अपने बंदे ने स्टार्ट कर रखा है, वो अपना खुद खर्चा कर रहा है, सब चीजें करके मुझे कर रहा है। अगर एक ऐसे पे हूँ, जैसे बुला रहा हूँ मैं करने के लिए, ठीक है, अगर मान के चलो कि भाई कोई भी बंदा है, ठीक है, जैसे सुमित भाई थे हमारे, जो सबसे पहला पॉडकास्ट जिसके साथ मैंने बहुत पहले डिसाइड कर रहा मैं था, देखा था, हाँ ठीक है, सुमित भाई के साथ मैंने करा, ठीक है। वो बंदा मेरे लिए दिल्ली से आया, अच्छा, ठीक है, दिल्ली से अपने कैब वैब बुक करके आया, ठीक है, उसने अपना पूरा दिन वेस्ट करा, ठीक है, मेरे साथ रहा पूरे दिन, ठीक है। उसने अपने चैनल पे डाला, उसने ग्रो करी, मेरी वीडियो सब लगा चीजें करने के लिए। पर मजाल है कि भाई उसने मेरे से पैसे की बात करी, क्योंकि हम साथ के बंदे हैं ना करने के लिए। सही बात है। अगर कोई और उसे बुलाए तो भाई ऑब्वियसली बात है वो पैसे लेगा भाई, क्योंकि लेगा। उसकी वैल्यू है ना उस तरीके। पर आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आपका कौन फ्रेंड है, किस तरीके किस जोनर में बात करनी है। बिल्कुल यार, और वो बिल्कुल। दिन था, फिर मैंने भाई दोबारा फिर बात नहीं करी, मैसेज ही नहीं डाला मैंने ठीक है भाई, और अब जिस मैं दिन जिस वो- लेवल पे पहुंचूंगा ना, फिर हाँ। पता फिर मैं वही देखूंगा कि भाई कौन कितना करने पोटेंशियल करने के लिए है भाई, बिल्कुल। आप है। तो पहुंचोगे यार, हम हाँ। तो भाई ऊपर वाले से दुआ करते हैं भाई जल्दी हो जाए आपका भी सीन ठीक है, तो बच्चों वाली तो हो गई, यही हमारे कुछ 10-12 क्वेश्चन थे। अरे भाई बिल्कुल। ठीक है, तो पब्लिक से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको भाई कोई भी जो रैपिंग में जाना चाहता है, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत भी लगता है कि मैं रैपिंग कर सकता हूँ, तो आई सजेस्ट कि भाई रामा भाई का आपको इंस्टाग्राम हैंडल से लेकर सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएंगे, उनको फॉलो कर लेना आप लोग, ठीक है, और उनको लिंक में आप क्लिक करके वीडियोस पे लाइक्स कमेंट दे देना, करने के लिए बढ़िया रहेगा। और आपको कोई प्रॉब्लम भी पूछनी हो तो उनको मैसेज डाल देना, उनकी टीम आपसे कनेक्ट करवा देगी, ठीक है। लिख देना कि भाई हम पॉडकास्ट के थ्रू आए, हमें भाई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करनी। और भाई जितने मेरे भाई देख रहे हैं पॉडकास्ट, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर कर देना,
और भाई शेयर करना, ताकि जो बंदे और लोग रैप करना चाहते हो उन तक ये मैसेज पहुंचे। और भाई जैसे मैंने करा है भाई वैसे आप लोग भी करो, बढ़िया और क्या, चीज़ है ना। स्टार्टिंग करने वाली है, हम जो एम वेम तो नहीं करते हैं, पर हाँ 1000 का हम एक लाइक करते हैं करने के लिए, तो बिल्कुल। होगा तो भाई ये 1000 भाई लाइक कराने हैं भाई के अब 1000 हो लाइक हो जाएंगे। गए तो फिर किस्मत बढ़िया रही तो फिर राम भाई के साथ एक फीचरिंग में आते हैं वीडियो में हम भी करने के लिए। हाँ भाई बढ़िया तैयार, रहेगा करने के मैं लिए। तो रेडी हूँ भाई, आप लोग रेडी हो जाओ बस समय ठीक है, क्योंकि अपने कराओ। ऐसी धीरे धीरे अगर ग्रोथ होती है फिर आगे जाके फिर टॉप पे पहुंचते हैं। ठीक है, ठीक है भाई तो फिर बिल्कुल। अब नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ जैसा हमने बात करी थी गुरु भाई के साथ आएगा, तो वेट करना जब भी आएगा। कमेंट कर दो भाई, गुरु भाई भी देख हाँ। लेंगे, गुरु भाई के लिए कमेंट कर कमेंट लेना कर भाई दो। आप गुरु भाई के लिए। ठीक शरद है, भैया, अगर को शरद भैया को बताना चाहते हो तो कमेंट कर दो, शरद हाँ कि भैया भाई आएंगे। आपका नेम में आया हुआ है। ठीक है, तो अक्टूबर में तो चल रहा है, तो ये आ जाएगा, तो भाई आई होप कि ऑल गुड। बाकी आप कनेक्टेड रहिए। ठीक है, कुछ मेरे ब्लॉग्स पेंडिंग चल रहे हैं, वो भी मैं चाहूंगा कि बिल्कुल अब फ्लो में इस वीडियो के आने से पहले मैं लास्ट ईयर का सारा कंटेंट क्लियर कर दूं, ताकि आपके लिए फ्रेश स्टार्ट हो। ठीक है, तो बाय बाय, लव यू गाइस।